किसी भी बला से ना डरूं, कुछ भी फिक्र ना करूं, किसी भी बला से ना डरूं, कुछ भी फिक्र ना करूं। सबको नमस्ते। আটাইকে নমস্কাৰ। आज हम फिर से संडे सर्विस में इकट्ठे हो सकते हैं, मैं बहुत धन्यवादित हूँ। আমি আজি আকৌ ৰবিবাৰ সেৱাত একত্ৰিত হ'ব পাৰিছোঁ, সেইবাবে মই বহুত ধন্যবাদিত। तो जो भाई बहन स्क्रीन आप ओपन नहीं करेंगे वो आउट हो जाएंगे नेचुरली ये ग्रुप में से, इसके लिए अपने स्क्रीन को आप बंद ना करें। আৰু যিসকল ভাই ভনীয়ে স্ক্ৰীনটো অফ কৰি থৈছে কেমেৰাটো, তেওঁলোকে স্বাভাৱিক ৰূপে মানে আউট হৈ যাব, সেইটো কাৰণে যাতে অনুগ্ৰহ কৰি স্ক্ৰীনটো বন্ধ নকৰে। तो अगर किसी को अगर कुछ समस्या है स्क्रीन ओपन नहीं करने के प्रति, अगर इंटरनेट की समस्या है तो आप इसको मैसेज भेज दीजिएगा। स्क्रीन में आपको मैसेज भेजना होगा, वहाँ पे वो आपको ये मैनेज कर देगा। আৰু যিসকলৰ ইণ্টাৰনেটৰ সমস্যা আছে আপুনি স্ক্ৰীনত মেছেজ কৰি দিব, তেওঁলোকে মেনেজ কৰি দিব। वो बाकी लोग अपने स्क्रीन को बंद करके ना बैठे। আৰু আনসকলে যাতে স্ক্ৰীনটো অফ কৰি নবহে। जब हम संडे सर्विस करते हैं, ये सर्विस हम परमेश्वर के सामने करने की जरूरत है। যেতিয়া আমি দেওবাৰ সেৱাটো কৰোঁ, আমি ঈশ্বৰৰ সন্মুখত কৰাৰ দৰকাৰ। ये कोई जस्ट स्टडी समय नहीं है। এইটো এটা ষ্টাডিৰ সময় নহয়। जब हम सर्विस में जब परमेश्वर के सामने आते हैं, যেতিয়া আমি সেৱাত ঈশ্বৰৰ সন্মুখত আহোঁ, हमारे पास भी एक मानसिकता की जरूरत होती है। আমাৰ লগত এটা মানসিকতা হোৱাৰ দৰকাৰ। जब हम किसी इंसान को मिलते हैं, যেতিয়া আমি এজন ব্যক্তিক লগ কৰোঁ, हमारे पास एक मानसिकता होता है। আমাৰ লগত এটা মেণ্টেলিটি থাকে। जब हम डॉक्टर को मिलते हैं, हमारे पास एक मानसिकता होता है। যেতিয়া আমি ডাক্তৰক লগ কৰোঁ, এটা মেণ্টেলিটি থাকে আমাৰ। जब हम पुलिस को मिलते हैं, हमारे पास एक मानसिकता होता है। যেতিয়া আমি পুলিচক লগ কৰোঁ, এটা মেণ্টেলিটি থাকে। हम कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये हमको सोचना चाहिए। আমি ক'ত গৈ আছোঁ, কাৰ ওচৰত গৈ আছোঁ, সেইটো ভবাৰ দৰকাৰ হয়। और मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो किससे बात कर रहा हूँ। আৰু যাৰ লগত কথা পাতি আছোঁ, তেওঁ কাৰ লগত মই কথা পাতি আছোঁ। अगर मैं किसका सुन रहा हूँ वो कौन है जिसकी मैं सुन रहा আৰু हूँ। যাৰ মই শুনি আছোঁ, তেখেত কোন হয়। ये स्वाभाविक मानसिकता सबसे पहले जरूरी है। আৰু এইটো স্বাভাৱিক মানসিকতা প্ৰথমে দৰকাৰী। तो जब स्वाभाविक मानसिकता हमारे पास नहीं है যেতিয়া স্বাভাৱিক মানসিকতা আমাৰ লগত নাই, तो आत्मिक जीवन बहुत मुश्किल का हो जाता है। তেতিয়া আত্মিক জীৱন বহুত দিগদাৰীৰ হৈ যায়। अगर आप कोरिया देश में जाओगे तो যদি আপুনি কোৰিয়া দেশলৈ যায়, वहाँ पे ऐसा कहा जाता है आसानी से चोरी नहीं होता। তাতে কোৱা হৈছে যে সহজতে চুৰ নহয়। अगर आपका पर्स गिर जाएगा तो আপোনাৰ যদি পাৰ্চটো পৰি যায়, वो पीछे से आके वो आपको नाम लेकर के पुकार के वो आपको दे देंगे। পাছফালৰ পৰা আপোনাৰ নাম মাতি পেলাই আপোনাক দি দিব। अगर आपका बैग कहीं रह गया और आप वहाँ से लेके जाना भूल गए আপোনাৰ বেগটো যদি ক'ৰবাত আছে আৰু আপুনি তাৰ পৰা লৈ যাব পাহৰি গ'ল, तो वहाँ पे एक जगह होती है जिसको लॉस्ट एंड फाउंड ऐसा जगह होता है, वहाँ पे ले जाकर के वो लोग जमा कर देते हैं। আৰু তাতে লষ্ট এণ্ড ফাউণ্ড বুলি এটা জেগা আছে, তাতে গৈ জমা কৰি দিয়ে। वो देखते भी नहीं है कि आपके बैग में क्या है और क्या नहीं है, নাচায়ো যে আপোনাৰ বেগত কি আছে কি নাই, और वो लोग जस्ट जाके वहाँ पे रख देते हैं। তাতে গৈ পেলাই খালি ৰাখি দিয়ে। तो आप अगर वो लॉस्ट एंड फाउंड जगह में जाओगे तो आपको आपका बैग मिल जाएगा। সেই লষ্ট এণ্ড ফাউণ্ড জেগাত যদি আপুনি যায়, আপোনাৰ বেগটো পাই যাব। इसके लिए वहाँ पे जो लोग कैफे में भी बैठते हैं আৰু তাতে যিবিলাক মানুহ কেফেটো বহে, वो आसानी से अपने लैपटॉप को टैब को उधर ही रख के आराम से इधर उधर घूमते हैं, टॉयलेट जाते हैं, कॉफी पीते हैं, फिर वो लोग काम करते हैं। ऐसा है कि जैसे कि वो अपने घर में रह रहे हैं। আৰু তেওঁলোকে কেফেত গ'লেও লেপটপটো বা টেবটো এনেকৈ থয়, ইফালে ইফালে ঘূৰে, টয়লেটত যায় বা কফি খায়, সেনেকৈ ঘৰৰ নিচিনাকৈ থাকে। ऐसा क्यों होता है? কিয় এনেকুৱা হয়? वो लोग आराम से नहीं आए हैं क्या? তেওঁলোকে আদামৰ পৰা অহা নাই নেকি? उनके मन में लालसाएं नहीं है क्या? তেওঁলোকৰ হৃদয়ত অভিলাষ নাই নেকি? उन लोग को चोरी करने का मन नहीं होता है क्या? তেওঁলোকৰ চুৰ কৰাৰ মন নহয় নেকি? क्या कारण हो सकता है? কাৰণটো কি হ'ব পাৰে? इतने डिसिप्लिन कैसे हो सकते हैं लोग? ইমান ডিচিপ্লিন মানুহ কেনেকৈ হ'ব পাৰে? क्या कारण है? কাৰণটো কি? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि कंटिन्यू सीसीटीवी कैमरा उनके ऊपर लगा हुआ है। কাৰণটো হ'ল যে কণ্টিনিউ CCTV কেমেৰা তাহাঁতৰ ওপৰত পৰি আছে। वो जानते हैं कि कई आंखें हमको देख रही है। তেওঁলোকে গম পাইছে যে বহুতো চকুৱে আমাক চাই আছে। वो
तो सब जगह सीसीटीवी कैमरा होने की वजह से প্ৰত্যেক জেগাতে চিচিটিভি কেমেৰা হোৱাৰ কাৰণে उन लोग अपने लालसा के अनुसार नहीं कर सकते हैं। তেওঁলোকে নিজৰ অভিলাষ অনুসৰি কৰিব নোৱাৰে। तो जब आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए बैठते हैं, যেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনিবলৈ বহে, हालांकि आप चर्च नहीं आ पा रहे हो अभी, যদিওবা আপুনি এতিয়া গীৰ্জালৈ আহিব পৰা নাই, आप अपने घर में बैठ के परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, আপুনি নিজৰ ঘৰত বহি ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনি আছে, लेकिन जब आप जूम का कैमरा खोल के बैठते हो और कैमरा बंद करके बैठते हो, जमीन और आसमान का फर्क होगा। কিন্তু যেতিয়া জুমৰ কেমেৰা অন কৰি বহে আৰু জুমৰ কেমেৰা অফ কৰি বহে, আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য হয়। तो जब आप जूम का कैमरा बंद करके बैठते हो, যেতিয়া আপুনি জুমৰ কেমেৰা বন্ধ কৰি বহে, थोड़ी देर के बाद आप ऐसे होना शुरू हो जाते हो, অলপ সময়ৰ পাছত এনেকৈ হোৱা আৰম্ভ হয়। फिर उसके बाद फिर आप टेढ़े हो जाते हो, তাৰ পাছত বেকা হৈ যায়, फिर उसके बाद कुछ उठा के खाना लग जाते তাৰপিছত हो। কিবা উঠা খাবলৈ ধৰে, सही है कि नहीं? হয়নে? वो अभी और राज माथुर, मुझे पता नहीं कितना उनको बिजनेस है कि संडे सर्विस को भी उनको काम करने पड़ रहा है। আৰু ৰাজমাথুৰ ভাই নেজানো কিমান বিজনেছ যে ৰবিবাৰতো কাম কৰিব লগা হৈছে। मुझे पता नहीं कितना पैसा वो इतना ज्यादा कमाने की धुन में है। মই নেজানো যে কিমান পইচা তেওঁ উপাৰ্জন কৰিবলৈ লাগি আছে। तो 1 घंटे के लिए हम हमारा काम बंद कर सकते हैं, 1 ঘণ্টাৰ বাবে আমি আমাৰ কাম বন্ধ কৰিব आराम পাৰোঁ से ईश्वर का वचन सुन सकते हैं, আৰু ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনিব পাৰোঁ। लेकिन हमारे मन में बहुत सोच विचार चलते हैं। কিন্তু আমাৰ হৃদয়ত বহুত বিচাৰ ধাৰণা চলে। हाँ, नहीं होगा, मुझे करना ही चाहिए, নাই নহ'ব, মোক কৰিবই লাগিব, ये काम मुझे देना ही है। এই কামটো মই দিবই লাগিব। या फिर कुछ भाई बहनों के मन में क्या चलता है, নাইবা আন ভাই ভনীসকলৰ মনত কি চলে? हाँ मैं बहुत थक गया মই हूँ। বহুত ভাগৰি গৈছোঁ। फिर कुछ लोगों के मन में क्या चलता है, কাৰোবাৰ মনত কি চলে? हाँ बहुत भूख लगा है, বহুত ভোক লাগিছে, तो कैमरा तो बंद है ना, কেমেৰাটোতো বন্ধ ন, उठ के जाके केक खाइए, উঠি গৈ কেক খাব, उठ के जाके कोल्ड ड्रिंक पिए। উঠি গৈ কোল্ড ড্ৰিংক খাব। लेकिन जब आप चर्च सर्विस में आते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं क्या? কিন্তু চাৰ্চ চাৰ্ভিচত আহিলে এনেকুৱা কৰিব পাৰিব নেকি? जब आप चर्च सर्विस में आते हैं, मैं आपको उठ के टॉयलेट भी जाने नहीं देता। আপুনি চাৰ্চ চাৰ্ভিচত আহিলে মই উঠি টয়লেটলৈ যাব নিদিওঁ। इसके लिए आप सर्विस में बैठने से पहले आप टॉयलेट जाके आके फिर बैठते हो। সেইটো কাৰণে আপুনি চাৰ্ভিচৰ প্ৰথমতে টয়লেটত গৈ আহি পেলাই বহে। तो ऑनलाइन होने की वजह से हमारे भाई बहन ने बहुत मानसिकता खो दी है। আৰু অনলাইন হোৱা হেতুকে আমাৰ ভাই ভনীসকলে সেই মানসিকতাটো হেৰুৱালে। तो बहुत बार मैंने सोचा मैं नहीं बोलूंगा आप लोग को कैमरा के लिए, মই বহুতবাৰ ভাবিছোঁ মই নকওঁ বুলি কেমেৰাৰ तो কাৰণে। मैंने सोचा आप लोग को शर्म आएगा और आप लोग खुद अपना कैमरा ऑन करके आप बैठ के सुनेंगे। মই ভাবিছিলোঁ যে আপোনাৰ লাজ লাগিব আৰু নিজে কেমেৰা খুলি বহিব। लेकिन कैमरा खुलने के विंडो बढ़ने के बदले कैमरा बंद होने के विंडो ज्यादा होने गए। কিন্তু কেমেৰাটো খোলাৰ উইণ্ডতকৈ বেছি মানে বন্ধ হোৱাটো বেছি বাঢ়ি গৈ থাকিলে। तो अभी कभी कभी तो ऐसा एक ही विंडो खुला रहता है, वो है मेरा, আৰু কেতিয়াবাতো এটাই উইণ্ড খুলি থাকে, সেইটো হ'ল মোৰ, बाकी सबका कैमरा बंद रहता है। বাকী চবৰে কেমেৰা বন্ধ হৈ तो থাকে। मुझे पता नहीं लोग सुन भी रहे हैं या नहीं है, मैं क्यों इतना प्रचार कर रहा हूँ। আৰু মই কেতিয়াবা ভাবোঁ যে মানুহে শুনিও আছে নে নাই, কাৰণ মই কিয় ইমান প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ। तो कल मैं दिल्ली में गेस्ट स्पीकर बन के था, কালি মই দিল্লীত গেষ্ট স্পীকাৰ হৈ গৈছিলোঁ तो मेरा गेस्ट स्पीकर का सरमन का समय खत्म होने के बाद मुझे गॉस्पेल क्लास भी लेना था। আৰু গেষ্ট স্পীকাৰৰ চাৰমান খতম হোৱাৰ পাছত গস্পেল ক্লাছো ল'ব লাগিব। तो मैं 1 घंटा गेस्ट स्पीकर मेन सरमन प्रचार करता हूँ, फिर इसके बाद 1 घंटा मुझे गॉस्पेल क्लास लेना होता है। 1 ঘণ্টা মই মেইন চাৰমান प्रचार करूँ আৰু 1 ঘণ্টা গস্পেল ক্লাছ ল'ব লগা হয়। तो मेन सरमन के समय में तो कुछ वीडियो खुले हैं, মেইন চাৰমানৰ সময়তো কেইটামান ভিডিঅ' খোলা আছে, लेकिन गॉस्पेल क्लास का समय आता है सारे विंडो बंद है। কিন্তু যেতিয়া গস্পেল ক্লাছৰ সময় আহিল গোটেই উইণ্ড'জ বন্ধ। मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, आप हो या नहीं। মই তাহাঁতক বিচাৰি আছোঁ যে আপোনালোক আছে নে নাই। मैं हवा में प्रचार कर रहा हूँ क्या? মই হাৱা প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ, मैं ब्लैक विंडो को क्यों प्रचार कर रहा মই हूँ? কলা খিৰিকী কিয় প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ। क्यों आप अपना विंडो नहीं खोल रहे हो? আপুনি নিজৰ উইণ্ড' কিয় খোলা নাই। और मुझे अजीब क्या लगता है, আৰু মোৰ আচৰিত কি লাগে, क्यों लोग जूम ऑन करके क्या मोबाइल फोन या क्या वो लैपटॉप छोड़ के क्यों चले जाते हैं? মানুহে জুম অন কৰি মোবাইল ফোন বা লেপটপটো কিয় এৰি গুচি যায়। अगर आप सच में वचन नहीं सुनना चाहते हैं तो ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है। যদি আপুনি সঁচাকৈ বাক্য শুনিব নিবিচাৰে, জইন কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। ईश्वर तो देख रहा है ना आपको, आप वचन सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। ঈশ্বৰেতো চাই আছে ন যে আপুনি বাক্য শুনি আছে নে फिर নাই। किसको दिखाने के लिए आप जूम ऑन करके आप ऐसे ही कैमरा रख देना चाहते हो? আৰু কাক দেখাবলৈ আপুনি জুম অন কৰি এনে কেমেৰা ৰাখি দিব বিচাৰে। फिर क्या ईश्वर को मानना हो गया क्या यहाँ पे? তেনেহ'লে ইয়াতে ঈশ্বৰক মানা হ'ল নেকি। तो किस प्रकार से आप अपनी मानसिकता में ईश्वर के वचन को सुन रहे हो, बहुत जरूरी बात है। আৰু কি ধৰণৰ মানসিকতাত আপুনি ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনি আছে বহুত দৰকাৰী হয়। हाँ, कुछ लोगों का इंटरनेट का समस्या है, হয়, কিছুমান মানুহৰ ইণ্টাৰনেটৰ সমস্যা, कुछ लोगों का पारिवारिक भी समस्या होता है। কিছুমান লোকৰ পৰিয়ালৰ সমস্যাও থাকে। उसके लिए भी हम लोग ने मैसेज भेज के हम लोग ने बोलना चाहिए कि हाँ मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता, मुझे ऐसा ऐसा समस्या है। সেইটো কাৰণে আমি মেছেজ পঠিয়াবলৈ
জানিব লাগিব যে এনেকুৱা এনেকুৱা সমস্যা হৈছে কেমেৰা খুলিব तो নোৱাৰে ये मानसिकता जरूरी है। সেইটো মেণ্টেলিটিৰ দৰকাৰ अगर मानसिकता नहीं है যদি মেণ্টেলিটি নাই तो आत्मिक जीवन जी रहे हैं ऐसा धोखा खाने का जरूरत नहीं है। তেনেহ'লে আত্মিক জীৱন যি জীয়াই আছোঁ এনেকুৱা ঠগন খোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই और उससे बड़ा धोखा क्या होता है हमारे साथ, আৰু তাতকৈ বেছি ডাঙৰ ঠগন কি হয় আমাৰ क्योंकि লগত जूम ज्वाइन कर दिया है কাৰণ জুমটো জইন কৰি লৈছোঁ इसलिए ऐसा लगता है मैंने सर्विस अटेंड कर लिया है, সেইটো কাৰণে এনেকুৱা লাগে মই ছাৰ্ভিচ এটেণ্ড কৰি লৈছোঁ लेकिन कोई ईश्वर का वचन सुना ही नहीं है। কিন্তু একো ঈশ্বৰৰ বাক্য শুনাই নাই लेकिन जब आप जूम ओपन करके, जब आप कैमरा ओपन करके सुनोगे, কিন্তু যেতিয়া আপুনি কেমেৰা খুলি পেলাই শুনিব हमें जो पता चल जाएगा आप सुन रहे हो या सो रहे हो, মই গম পাই যাম যে আপুনি শুনি আছে নে শুই আছে तो मैं आपको मदद कर सकता हूँ, उठा सकता हूँ। তেতিয়া মই আপোনাক সহায় কৰিব পাৰোঁ উঠাব পাৰোঁ हाँ सिस्टर ब्रदर उठ जाइए, वचन सुनिए। যে ভাই ভনী উঠি যাওক বাক্য শুনক अगर आपका कैमरा बंद है, आप सो रहे हैं क्या, आप वचन सुन रहे हो, वो भी मुझे समझ में नहीं आएगा। আপোনাৰ কেমেৰা বন্ধ থাকিলে শুই আছে নে বাক্য শুনি আছে মই বুজি নাপাম पता नहीं कितने दिन कोरोना की वजह से हम लोग को ऐसे सर्विस करना होगा, নেজানো কৰোণাৰ কাৰণে কিমান দিন এনেকৈ ছাৰ্ভিচ কৰিব লাগিব लेकिन सच में इस प्रकार से सर्विस करते हुए मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ছাৰ্ভিচ কৰি মই একেবাৰে সুখী নহয় लेकिन अगर आप कैमरा खोल के वचन सुनते हैं तो मुझे थोड़ा सा मेरे मन को आराम होगा। কিন্তু মই ভাবোঁ যে কেমেৰা খুলি বহিলে অলপমান মোৰ হৃদয়ত আৰাম হ'ব लेंगे लूका उसका 10 अध्याय, বলক আজি বাইবেল খোলো লোকৰ 2 অধ্যায় लूका का 10 अध्याय हम लोग बाइबल खोलेंगे লোকৰ 2 অধ্যায় বাইবেল খুলিম আজি और उसका 25 वचन से हम पढ़ेंगे। তাৰে 25 পদৰ পৰা আমি পঢ়িম तो लूका उसका 10 अध्याय 25 वचन। লোকৰ 2 অধ্যায় 25 পদ और देखो एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? তেতিয়া চোৱা এজন বিধান পণ্ডিতে উঠি তেওঁক পৰীক্ষা কৰি সুধিলে হে গুৰু মই কি কৰি অনন্ত জীৱনৰ অধিকাৰী হ'ম उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? তাতে তেওঁ ক'লে বিধানত কি লিখা আছে তুমি কেনেকৈ পঢ়িছা उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। তেওঁ উত্তৰ দি ক'লে তুমি সকলো হৃদয় সকলো প্ৰাণ সকলো শক্তি আৰু সকলো চিত্তেৰে তোমাৰ প্ৰভু পৰমেশ্বৰক প্ৰেম কৰা আৰু তোমাৰ চুবুৰীয়াক নিজৰ নিচিনাকৈ প্ৰেম কৰা उसने उत्तर दिया, उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, तू यही कर तो जीवित रहेगा। তেতিয়া তেওঁক ক'লে তুমি ঠিক উত্তৰ দিলা ইয়াকে কৰাতেহে জীৱা परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो फिर मेरा पड़ोसी कौन है? কিন্তু তেওঁ নিজকে নিৰ্দোষী কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰি যীচুক ক'লে মোৰ চুবুৰীয়ানো কোন यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पिटा उसे अधमरा छोड़कर चले गए। তাতে যীশুৱে সমিধান দি ক'লে এজন মানুহ জেৰুচালেমৰ পৰা জিৰোহলৈ যাওঁতে ডকাইতৰ হাতত পৰিল তাতে সিহঁতে তেওঁক বিবস্ত্ৰ কৰি মৰিয়া আধা মৰা কৰি এৰি গুচি গ'ল और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था कि उसे देखकर कतरा कर चला गया। এনেতে কোনো এজন পুৰোহিত সেই বাটেদি গৈছিল পাছে তেওঁক দেখি এফলীয়া হৈ গ'ল उसी रीति से लेवी भी उस जगह पर आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। সেইদৰে এজন লেবীয়াও সেই ঠাই পাই তেওঁক দেখি এফলীয়া হৈ গ'ল परंतु एक सामरी यात्री वहां निकला और उसे देखकर तरस खाया। কিন্তু কোনো এজন চমৰীয়াই যাত্ৰা কৰোঁতে তেওঁক সেইখিনি পালেগৈ আৰু তেওঁক দেখি মৰম লাগিল उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। তেওঁ ওচৰলৈ গৈ তেওঁৰ ঘাট তেল আৰু দ্ৰাক্ষাৰস বাকি দি ঘাঁ বাকি দিলে পাছে নিজৰ বাহনৰ ওপৰত বহুৱাই আলহী ঘৰলৈ নি তেওঁক শুশ্ৰূষা কৰিলে दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय की मालिक को दी और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लौटने लगेगा मैं वो लौटने पर तुझे भर दूंगा। পাছদিনা তেওঁ 2টা আধুলি উলিয়াই ঘৰৰ গৰাকীক দি ক'লে এওক শুশ্ৰূষা কৰা আৰু যি বেছি খৰচ কৰা মই উলটি আহিলে তাক পৰিশোধ কৰিম तो जब हम बाइबल में ये दृष्टांत को देखते हैं যেতিয়া বাইবেলত আমি এই দৃষ্টান্তটো চাওঁ तो इस दृष्टांत में परमेश्वर हमें क्या कहता है? এই দৃষ্টান্তটোত ঈশ্বৰে আমাক কি কয় तो यहाँ पे एक अधमरा व्यक्ति जिसकी अगुवाई की जा रही है। ইয়াতে এজন আধামৰা ব্যক্তি আছে যাক চলোৱা হৈ আছে ये अधमरा व्यक्ति की अगुवाई किस रीति से की जा रही है, वैसे हमारे मन की अगुवाई होती है। যি ধৰণে এই আধামৰা ব্যক্তিজনক চলোৱা হৈ গৈ আছে সেই ধৰণে আমাৰ মনটো চলোৱাই নিয়া হয় तो इस संसार में जब आप जर्नी करते हो, যেতিয়া আপুনি এই পৃথিৱীত যাত্ৰা কৰে आप एक गाड़ी लेते हो या ट्रेन लेते हो या फिर एक हवाई जहाज लेते हो, আপুনি হয়তো এটা গাড়ী লয় নাইবা ট্ৰেইন লয় নহ'লে বা উৰাজাহাজ লয় और या फिर आप साइकिल से भी कर सकते हो। अगर आप बहुत गरीब है तो आप पैदल भी चल सकते আৰু আপুনি চাইকেলেদিও কৰিব পাৰে বহুত দৰিদ্ৰ হ'লে খোজকাঢ়িও যাব পাৰে हो। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাবলৈ आप उस रास्ते से होकर के गुजरते हो। আপুনি সেই ৰাস্তাটোৰে পাৰ হৈ যায়
कि आप अगर मणिपुर में रहते हो, উদাহৰণস্বৰূপে যদি আপুনি মণিপুৰত থাকে, अगर आप यहाँ गुवाहाटी आते हो तो যদি আপুনি ইয়ালৈ গুৱাহাটীত আহে, एक रास्ते से गुजरना पड़ता है। এটা ৰাস্তা দি যাব লগা হয়, बीच में नागालैंड भी आता है। মাজত নাগালেণ্ডো আহে। आप नागालैंड पार होते हुए आप गुवाहाटी आते हो। আপুনি নাগালেণ্ড পাৰ হৈ পেলাই গুৱাহাটীলৈ আহে। तो जब आप मणिपुर से निकलते हो, যেতিয়া আপুনি মণিপুৰৰ পৰা ওলাই, अगर आप जर्नी में हो तो যদি আপুনি যাত্ৰাত আছে, मैं आपसे पूछूंगा आप कहाँ हो। মই আপোনাক সুধিম আপুনি ক'ত আছে। आप बोलोगे मैं अभी मणिपुर से निकल रहा আপুনি हूँ। ক'ব যে মই মণিপুৰৰ পৰা ওলাই আছো। फिर 4 घंटे के बाद मैं फिर से फोन करूंगा, 4 ঘণ্টা পাছত আকৌ ফোন কৰিম, अभी आप कहाँ हो। এতিয়া আপুনি ক'ত আছে। आप बोलोगे मैं नागालैंड पहुंचने ही वाला हूँ। আপুনি ক'ব যে মই নাগালেণ্ড পাবই লৈছো। फिर और 4 घंटे के बाद मैं फोन करूंगा आप कहाँ हो। আৰু 4 ঘণ্টা পাছত ফোন কৰিম আপুনি ক'ত আছে। फिर आप बोलोगे अभी मैं गुवाहाटी पहुंचने ही वाला हूँ। আপুনি তেতিয়া ক'ব যে মই গুৱাহাটী পাবই লৈছো। तो जब आप जर्नी में होते हो, যেতিয়া আপুনি যাত্ৰাত থাকে, आप एक जगह में नहीं रहते हो। আপুনি এঠাইত নাথাকে। आपकी जर्नी के दौरान आपकी जगह बदलते चले जाते हैं। যাত্ৰাৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ঠাইও সলনি হৈ গৈ থাকে। तो हमारा मन भी जर्नी करता है। আমাৰ মনটোও যাত্ৰা কৰে। हमारा मन का डायरेक्शन क्या है अभी। এতিয়া আমাৰ মনৰ ডাইৰেকশ্যনটো কি হয়। हमारे मन का डायरेक्शन नरक जाने का डायरेक्शन है। আমাৰ হৃদয়ৰ ডাইৰেকশ্যনটো নৰকলৈ যোৱাৰ ডাইৰেকশ্যন। क्यों। কিয়। क्योंकि हम सब ने आदम के द्वारा पाप में जन्म लिया। কাৰণ আমি সকলোৱে আদামৰ জৰিয়তে পাপত জন্ম হৈছো। क्योंकि हम आदम के द्वारा पाप में जन्मने के कारण हम कितना भी सीखे पाप मत करो हम पाप करते हैं। আদামৰ জৰিয়তে পাপত জন্ম হোৱাৰ কাৰণে যিমানে নিশিকো কিয় পাপ নকৰিবি বুলি কিন্তু আমি পাপ কৰো। हमको कितने लोग सिखाते हैं पाप मत करो। আমাক কিমান মানুহে শিকায় যে পাপ নকৰিবা। हमें कितना माँ बाप सिखाते हैं कि झूठ मत बोलो। আমাক কিমান মা দেউতাই শিকায় যে মিছা নকবা। लेकिन हम प्रोफेशनल झूठ बोलने वाले बन जाते हैं। কিন্তু আমি মিছা কথা কোৱাত প্ৰফেশনেল হয়। कोई हमको सिखाया नहीं कैसे झूठ बोलना है, लेकिन हम झूठ बोलते हैं। কোনো আমাক শিকোৱা নাই মিছা কথা কেনেকে ক'ব লাগে কিন্তু আমি কওঁ। तो उस समय हमारे पास क्या सोच रहता है। সেই সময়ত আমাৰ লগত কি ভাৱনা থাকে। आज मैंने झूठ बोला मैं कल नहीं बोलूंगा। আজি মই মিছা কৈছো কালি মই নকওঁ। लेकिन बस हम उसी सोच में रह जाते हैं। কিন্তু সেই ভাৱনাটোতে থাকি যাওঁ। इस सोच से हम बाहर ही नहीं निकल सकते। এই ভাৱনাটোৰ পৰা বাহিৰত ওলাবই নোৱাৰো। अब वो सोच से कैसे बाहर निकल पाओगे। সেই ভাৱনাটোৰ পৰা কেনেকৈ বাহিৰত ওলাব পাৰিব। आप रुको আপুনি ৰখব और उसके बाद सोचो আৰু ভাবিব कल मैंने झूठ बोला था কালি মই মিছা কৈছিলো और मैंने आज निर्णय किया था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, আৰু মই আজি নিৰ্ণয় লৈছিলো যে মই মিছা নকওঁ। लेकिन मैंने आज भी झूठ बोला। কিন্তু মই আজিও মিছা কৈছো। अब मैं निर्णय ले रहा हूँ मैं कल से झूठ नहीं बोलूंगा। এতিয়া মই নিৰ্ণয় লৈ আছো যে কালিৰ পৰা মিছা নকওঁ। क्या ये निर्णय काम करेगा। এই নিৰ্ণয়টোৱে কাম কৰিব নেকি। तो उसमें से आप होश में आना शुरू हो सकते हो। তেতিয়াৰ পৰা আপুনি হুঁচত আহিব ধৰিব। लेकिन शैतान कैसे धोखा देता है। কিন্তু শয়তানে কেনেকৈ ঠগায়। आज झूठ बोला सो बोला कल मत बोलना। আজি মিছা কলি নহয় কালিৰ পৰা নকবি। आज गलत काम किया सो किया कल मत करना। আজি ভুল কাম কৰিলি কালিৰ পৰা নকৰিবি। और बस हम यही रह जाते हैं, उसके आगे हमारा मन जर्नी नहीं हो सकता। ইয়াতে থাকি যাওঁ তাৰে আগত আমাৰ মনটো যাত্ৰা কৰিবই নোৱাৰে। हमारा मन कैसे जर्नी करता पता है आपको। আমাৰ মনটোৱে কেনেকৈ যাত্ৰা কৰে জানেনে। हमारे मन में जर्नी तब से शुरू हो सकता है जब बाइबल का वचन हमारे मन से टकराना शुरू करता है। যেতিয়া বাইবেলৰ বাক্যই আমাৰ মনক মিলিব ধৰে তেতিয়াৰ পৰা আমি যাত্ৰা কৰা আৰম্ভ কৰো। तो अगर आप बाइबल को देखते हैं तो যদি আপুনি বাইবেলটো চাই बाइबल में अगर रोमियो उसका 5:12 देखेंगे तो বাইবেলত ৰোমিও 5:12 যদি চাই तो रोमियो का 5:12 क्या कहता है। ৰোমিওৰ 5:12 কি কয়। तो एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया ऐसा कहा गया है। এজন মানুহৰ জৰিয়তে পাপ এই জগতলৈ আহিল বুলি কৈছে। तो इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से सब मनुष्यों में पाप फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। এটাকে যেনেকৈ এজন মানুহৰ দ্বাৰা পাপ আৰু পাপৰ দ্বাৰা মৃত্যু জগতত সোমাল আৰু সকলোৱে পাপ কৰাত সেই মৃত্যু সকলো মানুহলৈ বিয়পি গ'ল। तो ये बाइबल आपको क्या हेल्प करता है। এই বাইবেলে আপোনাক কি সহায় কৰে। आपको मदद करता है ये समझने के लिए कि आप पाप में जन्मे हो। আপোনাক বুজিবলৈ সহায় কৰে যে আপুনি পাপত জন্ম হৈছে। इसके लिए आप लोग पाप करते हो। সেইটো কাৰণে আপুনি পাপ কৰে। आप पाप ना करने की कोशिश करके आप पाप से जीत सकोगे ऐसा नहीं है, ये समझने के लिए बाइबल मदद करता है। পাপ নকৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে যে আপুনি পাপ নকৰিব হেনেকা নহয়, সেইটো বাইবেলে বুজাব চেষ্টা तो কৰে। आपका मन का स्तर पहले कौन सा होता है। আপোনাৰ মনৰ স্তৰটো প্ৰথমতে কোনটো হয়। आपका मन का स्तर ऐसा होता है मैंने पाप किया मैं अभी कल नहीं करूंगा, ये पहला स्तर है। প্ৰথম স্তৰটো হ'ল যে আজি মই পাপ কৰিলো কালিৰ পৰা মই নকৰো और आप पाप ना करने की कोशिश करते আৰু हो। আপুনি পাপ নকৰিবলৈ लेकिन চেষ্টা अगर কৰে। बाइबल का वचन आपके मन में आता है तो কিন্তু বাইবেলৰ বাক্য যদি আপোনাৰ মনত আহে आपके मन में एक नया स्तर आना शुरू हो जाता তেতিয়া है। আপোনাৰ হৃদয়ত এটা নতুন স্তৰ আহিব ধৰে। हाँ मैं पाप में जन्मा हूँ इसके लिए मैं पाप करता हूँ। মই পাপত জন্ম হৈছো যে সেই কাৰণেহে মই পাপ কৰো।
और मैं पाप का बीज हूँ, মই পাপৰ বীজ হয়, मैं पाप में जन्मा हूँ, মই পাপত জন্ম লৈছো, इसके लिए मैं पाप कर रहा हूँ। সেইটো কাৰণেহে মই পাপ কৰি আছো। तो क्या मैं करना बंद करने का कोशिश करके मैं बंद कर पाऊंगा क्या? মই পাপ কৰাটো বন্ধ কৰিলে মই পাৰিম জানো? नहीं कर पाऊंगा। নোৱাৰিম। फिर वो आपका मन अगले स्टेज में जाता है। তেতিয়া আপোনাৰ মনটো নেক্সট ষ্টেজত যায়। फिर आप बाइबल को जब पढ़ते हो তেতিয়া আপুনি যেতিয়া বাইবেলটো পঢ়ি গৈ तो থাকে, बाइबल में व्यवस्थाएं हैं, पाप मत करो बोल के व्यवस्थाएं हैं। বাইবেলত এনেকুৱা বিধান আছে যে পাপ নকৰিবা। तो बाइबल में ऐसी व्यवस्था है जो कहती है कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, इस प्रकार की 10 आज्ञाएं हैं। বাইবেলত এনেকুৱা ধৰণৰ 10 আজ্ঞা আছে যে মিছা নকৰিবা, চুৰ নকৰিবা, ইটো সিটো নকৰিবা। तो जब आप उन आज्ञाओं के सामने खड़े रहते हो যেতিয়া আপুনি সেই আজ্ঞাৰ সন্মুখত থিয় হয়, तो पहले तो आप क्या सोचोगे? প্ৰথমতে আপুনি কি ভাবিব? हाँ, ये परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, এইটো ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা হয়, हाँ मैंने पालन करना चाहिए, মই পালন কৰিব লাগে, हाँ मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करूंगा, মই ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা পালন কৰিম, और जैसा परमेश्वर बोल रहा है मैं वैसा करूंगा। আৰু যেনেকৈ ঈশ্বৰে কয় মই তেনেকৈ কৰিম। तो आप ये 10 आज्ञाओं का पालन करने की कोशिश करोगे। তেতিয়া আপুনি 10 আজ্ঞা পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। तो जब आप 10 आज्ञाओं का पालन करने का कोशिश करोगे যেতিয়া আপুনি 10 আজ্ঞা পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, तो आपको क्या समझ में आने लगेगा? আপুনি কি বুজিবলৈ ধৰিব? ओ मैं 10 आज्ञा पालन नहीं कर सकता। মই 10 আজ্ঞা পালন কৰিব নোৱাৰো। हालांकि परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी है, যদিওবা ঈশ্বৰে 10 আজ্ঞা দিছে, लेकिन ये आज्ञा मुझे पालन नहीं कर सकता। কিন্তু এই আজ্ঞা মই পালন কৰিব নোৱাৰো। कुछ लोगों का मन यही रह जाता है, কিছুমান ব্যক্তিৰ মন ইয়াতে থাকি যায়, हाँ मैं आज्ञा पालन नहीं कर सकता, মই আজ্ঞা পালন কৰিব নোৱাৰো। फिर अभी मैं कैसे स्वर्ग में जाऊंगा? এতিয়া মই কেনেকৈ স্বৰ্গত যাম? हाँ मेरे लिए शायद स्वर्ग है ही नहीं, চাগে মোৰ কাৰণে স্বৰ্গ নাইয়ে, मेरे लिए आत्मिक जीवन है ही नहीं। মোৰ কাৰণে আত্মিক জীৱনে নাই। तो एक प्रकार के लोग यहाँ आकर के गिव अप कर देते हैं। এক প্ৰকাৰৰ ব্যক্তি ইয়াতে আহি এৰি দিয়ে, लेकिन जो इंसान बाइबल में लौटता है फिर से, কিন্তু যি ব্যক্তিয়ে বাইবেলত আকৌ উভতি যায়, परमेश्वर आपने मुझे ऐसे नियम क्यों दिए जो मैं पालन नहीं कर सकता? ঈশ্বৰ আপুনি এনেকুৱা নিয়ম কিয় দিছে যি মই পালন কৰিব নোৱাৰো? परमेश्वर आप तो मेरे पिता परमेश्वर हैं, ঈশ্বৰ আপুনিতো মোৰ পিতা হয়, और परमेश्वर आप तो सब कुछ जानते हैं, আপুনিতো সকলো জানে, फिर मुझे ऐसे नियम क्यों दिए जो मैं पालन नहीं कर सकता? তেনেহলে এনেকুৱা নিয়ম কিয় দিছে যি মই পালনে কৰিব तो নোৱাৰো? जो इंसान इस प्रकार की मानसिकता से परमेश्वर के नियमों के बारे में सोचता है, এনেকুৱা ধৰণৰ মেন্টেলিটি লৈ পেলাই যি ব্যক্তি ঈশ্বৰৰ নিয়মৰ বিষয়ে ভাবে, वो इंसान को क्या समझ में आएगा? সেই ব্যক্তি কি বুজি পাব? उसको ये समझ में आएगा क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। তেওঁ গম পাব যে বিধানৰ জৰিয়তে কোনো মৰ্ত ধাৰ্মিক বুলি গণিত নহব, কাৰণ বিধানৰ দ্বাৰা পাপৰ পৰিচয় হয়। तो ये इंसानों का मन का दुनिया पूरा अलग अलग होता है। এই মানুহৰ মনৰ জগত সম্পূৰ্ণ বেলেগ বেলেগ तो হয়। एक प्रकार के आदमी के पास किस प्रकार का मन रहता है? এক প্ৰকাৰৰ মানুহৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ মন থাকে? हाँ ये इन 10 आज्ञाओं का मैं पालन नहीं कर सकता, এই 10 আজ্ঞাৰ পালন মই কৰিব मेरे নোৱাৰো, लिए आत्मिक जीवन नहीं है। মোৰ কাৰণে আত্মিক জীৱন নাই। एक प्रकार के लोग इसी मन की स्थिति में वो लोग अपने आत्मिक जीवन को खत्म कर देते हैं। এক প্ৰকাৰৰ ব্যক্তি এইখিনি মনতে মানে আত্মিক জীৱনটো বাদ দি দিয়ে। वो लोग अपने आत्मिक जीवन में अगले स्तर पर नहीं जाते। তেওঁলোকে নিজৰ আত্মিক জীৱনৰ তাৰ নেক্সট ষ্টেজটোলৈ নাযায়। लेकिन जो लोग परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं दोबारा जाके, কিন্তু যি মানুহে ঈশ্বৰৰ সন্মুখত দ্বিতীয়বাৰ গৈ থিয় দিয়ে, वो इंसान परमेश्वर से जानना चाहेगा, परमेश्वर आपने मुझे ऐसी व्यवस्था क्यों दी जो मैं पालन नहीं कर सकता? সেই ব্যক্তিজনে জানিবলৈ বিচাৰিব যে ঈশ্বৰ আপুনি মোক এনেকুৱা বিধান কিয় দিছে যি মই পালনে কৰিব নোৱাৰো। तो जब इंसान का मन परमेश्वर के पास लौटता है, যেতিয়া মানুহৰ মন ঈশ্বৰৰ ফালে উভতি যায়, परमेश्वर के पास लौटना मतलब वचन में लौटना, ঈশ্বৰৰ ফালে উভতা মানে বাক্যৰ ফালে উভতা, वचन में लौटना मतलब बाइबल में लौटना। বাক্যৰ ফালে উভতা মানে বাইবেলৰ ফালে উভতি तो যোৱা। जो इंसान का मन वचन में लौट जाता है, যি ব্যক্তিৰ মন বাক্যৰ ফালে উভতি যায়, उसको पता चलता है कि व्यवस्था मुझे धर्मी ठहराने के लिए नहीं दिया है, তেওঁ গম পাই যাব যে বিধানটো মোক ধাৰ্মিক বুলি গণিত কৰিবলৈ और দিয়া নাই। परमेश्वर ने व्यवस्था मुझे धर्मी ठहराने के लिए नहीं दिया है। ঈশ্বৰে মোক ধাৰ্মিক বুলি গণিত কৰিবলৈ বিধান দিয়া নাই। ये व्यवस्था तो पाप का पहचान करने के लिए दिया है। এই নিয়মটোতো মোক পাপৰ পৰিচয় কৰাবলৈ দিছে। तो इंसान परमेश्वर के आगे एक स्वतंत्र हो जाएगा। কেতিয়া ব্যক্তি এজনে ঈশ্বৰৰ সন্মুখত স্বতন্ত্ৰ হ'ব? वो परमेश्वर के आगे आके क्या कहेगा? তেওঁ ঈশ্বৰৰ সন্মুখত আহি কি ক'ব? हाँ परमेश्वर आपने जो मुझे व्यवस्था दिया है वो व्यवस्था को मैं पालन नहीं कर रहा हूँ। ঈশ্বৰ যিয়ে আপুনি মোক বিধান দিছে মই সেই বিধান পালন কৰা নাই। हाँ ये व्यवस्था आपने मुझे पालन करने के लिए दिया ही नहीं है। এই বিধানটো আপুনি মোক পালন কৰিবলৈ দিয়াই নাই। हाँ अभी मैं जान गया हूँ कि व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं बन सकता। এতিয়া মই গম পাই গৈছো যে বিধানৰ দ্বাৰা মই ধাৰ্মিক হ'ব নোৱাৰো। आपने मुझे व्यवस्था तो मुझे पाप का पहचान करने के लिए दिया है। আপুনি বিধান মোক পাপৰ পৰিচয় কৰাবলৈ দিছে। परमेश्वर धन्यवाद मुझे पाप का पहचान करके देने के लिए। ঈশ্বৰ ধন্যবাদ মোক পাপৰ পৰিচয় কৰাই দিবলৈ। तो वो इंसान कभी तड़पेगा नहीं, मैं व्यवस्था का क्यों पालन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए वो तड़पेगा नहीं। সেই ব্যক্তিজনে কেতিয়াও এনেকৈ তৰ্পি নাথাকিব যে মই বিধান পালন কৰিব পৰা নাই। वो आत्मिक जीवन को त्याग नहीं करेगा। তেওঁ আত্মিক জীৱন ত্যাগ নিদিব। अगर आप परमेश्वर का मन नहीं जानेंगे तो যদি আপুনি ঈশ্বৰৰ মন নাজানে, आप आत्मिक जीवन त्याग कर दोगे। আপুনি আত্মিক জীৱন
জীৱন এৰি দিব आप कभी आत्मिक जीवन जी नहीं पाओगे। আপুনি কেতিয়াও আত্মিক জীৱন জীয়াব নোৱাৰিব हर चीज ऐसा बना देगा कि आपको आत्मिक जीवन छोड़ने के लिए लगा देगा প্ৰত্যেক বস্তুৱে এনেকুৱা বনাই দিব যাতে আপুনি আত্মিক জীৱন এৰি দিয়ে और आपको लगेगा ये मुझसे नहीं होता, আৰু আপোনাৰ লাগিব যে এইটো মোৰ দ্বাৰা নহয় ये मैं कर नहीं सकता। মই এইটো কৰিব নোৱাৰো ऐसी आज्ञाओं का कौन पालन कर सकता है? এনেকুৱা আজ্ঞাৰ কোনে পালন কৰিব পাৰে मुझसे 10 आज्ञा पालन नहीं की जाएगी মোৰ দ্বাৰা 10 আজ্ঞা পালন কৰা নহব और मैं परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं कर सकता, इसके लिए मैं आत्मिक जीवन जी नहीं सकता। মই ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা পালন কৰিব নোৱাৰো সেই কাৰণে মই আত্মিক জীৱন জীয়াব নোৱাৰো एक प्रकार का आदमी इसी मेंटेलिटी में अपना आत्मिक जीवन खत्म कर देता है। এক প্ৰকাৰ ব্যক্তি এইটো মেন্টেলিটিৰে নিজৰ আত্মিক জীৱন খতম কৰে लेकिन एक प्रकार का आदमी परमेश्वर के पास लौट के जाता है, কিন্তু এক প্ৰকাৰৰ ব্যক্তি ঈশ্বৰৰ সন্মুখত উভতি যায় हे प्रभु मुझे आपने ऐसी आज्ञा क्यों दी जो मैं पालन नहीं कर सकता? যে হে প্ৰভু এনেকুৱা আজ্ঞা আপুনি কিয় দিছে যি মই পালন কৰিব নোৱাৰো प्रभु मैंने कोशिश किया लेकिन मैं पालन नहीं कर पा रहा हूँ। প্ৰভু মই চেষ্টা কৰিছো কিন্তু মই পালন কৰিব পৰা নাই क्यों मैं आपकी व्यवस्था पालन करके धर्मी नहीं बन पा रहा हूँ? কিয় মই আপোনাৰ বিধান পালন কৰি ধাৰ্মিক হ'ব পৰা নাই जो आदमी का मन परमेश्वर के पास लौटता है, যে ব্যক্তিৰ মন ঈশ্বৰৰ ফালে উভতি যায় परमेश्वर इस वचन से उसके मन को आगे चलाता है। ঈশ্বৰে এই বাক্যৰে তেওঁৰ মন আগলৈ চলায় तो कौन से वचन से परमेश्वर उसके मन को आगे चलाएगा? কোনটো বাক্যৰে ঈশ্বৰে তেওঁৰ মন আগলৈ চলাব परमेश्वर वो इस वचन से उसके मन को चलाएगा कि व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं बन सकता, ঈশ্বৰ এই বাক্যৰে তেওঁৰ মনটো চলাব যে বিধানৰ দ্বাৰা কোনো ধাৰ্মিক হ'ব নোৱাৰে क्योंकि व्यवस्था के काम से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप का पहचान होता है। কাৰণ বিধানৰ জৰিয়তে কোনো মৰ্ত্য তেওঁৰ সন্মুখত ধাৰ্মিক নহ'ব কাৰণ বিধানৰ দ্বাৰা পাপৰ বিষয়ে জ্ঞান জন্মে ओ परमेश्वर के आगे बहुत धन्यवादित होगा। তেওঁ ঈশ্বৰৰ সন্মুখত বহুত ধন্যবাদী হ'ব परमेश्वर मैं बहुत धन्यवादित हूँ, ঈশ্বৰ মই বহুত ধন্যবাদীত হয় आपने व्यवस्था मुझे पालन करने के लिए नहीं दिया है, আপুনি মোক বিধান পালন কৰিবলৈ দিয়াই নাই आपने व्यवस्था के द्वारा मुझे मेरे पाप का पहचान करके दिया, इसलिए मैं बहुत धन्यवादित हूँ। আপুনি বিধান দ্বাৰা পাপৰ পৰিচয় কৰি দিছে মই সেইটো কাৰণে বহুত ধন্যবাদিত वो परमेश्वर के आगे बहुत धन्यवादित होगा। তেওঁ ঈশ্বৰৰ সন্মুখত বহুত ধন্যবাদীত হ'ব ये व्यवस्था के कारण वो आत्मिक जीवन नहीं छोड़ेगा। এই বিধানৰ বাবে তেওঁ আত্মিক জীৱন এৰি নিদিব और क्यों परमेश्वर ने मुझे ऐसी व्यवस्था दी जो मैं पालन नहीं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं बोलेगा वो। কিয় ঈশ্বৰে এনেকুৱা বিধান দিছে যি মই পালন কৰিবই নোৱাৰো এনেকৈতো নক'ব और उस समय से वो जानेगा कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। আৰু সেই সময়ৰ পৰা তেওঁ গম পাব যে বিধানৰ দ্বাৰা পাপৰ বিষয়ে জ্ঞান জন্মে तो उस समय के बाद उसका मन कौन से स्तर में पहुंच जाएगा? সেই সময়ৰ পৰা তেওঁৰ মনটো কোনটো ষ্টেজত যাব हाँ, मैं व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं बनता, মই বিধানৰ জৰিয়তে ধাৰ্মিক নহওঁ व्यवस्था के द्वारा मुझे पाप का पहचान होता है। বিধানৰ জৰিয়তে মোৰ পাপৰ জ্ঞান জন্মে फिर पाप का पहचान होने के बाद मुझे कौन पाप से छुड़ाएगा? পাপৰ বিষয়ে জ্ঞান জন্মাৰ পিছত মোক কোনে পাপৰ পৰা বচাব क्या मेरी प्रार्थना मुझे मेरे पाप से छुटकारा देगा? মোৰ প্ৰাৰ্থনাই মোক পাপৰ পৰা মুক্ত কৰিব अगर व्यवस्था मुझे पाप से धर्मी नहीं बनाता, पापी से धर्मी नहीं बनाता, तो क्या मेरे आंसू मुझे पापी से धर्मी बनाएगी? বিধানে যদি মোক পাপৰ পৰা ধাৰ্মিক নবনাই মোৰ চকুৰ পানীয়ে বনাব क्या मेरा उपवास और मेरी प्रार्थना मुझे धर्मी बनाएगी? মোৰ উপবাস আৰু প্ৰাৰ্থনাই মোক ধাৰ্মিক বনাব कौन मुझे पाप से छुटकारा देगा? কোনে মোক পাপৰ পৰা স্বতন্ত্ৰ কৰিব तो इस प्रकार का मन उस इंसान के पास आता है। এই ধৰণৰ মন সেই মানুহজনৰ ওচৰত আহে इसको हम मन की जर्नी कहते हैं। সেইটো আমি মনৰ যাত্ৰা বুলি কওঁ आप अगर पाप में तड़पते नहीं हो तो, যদি আপুনি পাপত পীড়িত নহয় अगर आपको पता ही नहीं कि पाप आपको नरक में लेके जाएगा, আপুনি যদি গমেই নাপায় যে পাপে আপোনাক নৰকত লৈ যাব आप पापी के पापी रह जाओगे और अंत में आप नरक में जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। আপুনি পাপিয়ে হৈ থাকিব আৰু অন্তত নৰকলৈ যাব গমেই নাপাব इसके लिए हर प्रकार की जो ये बाइबल के वचन है आपके मन से ऐसे रिलेटेड है। সেইটো কাৰণে প্ৰত্যেক ধৰণৰ বাইবেলৰ বাক্য হৃদয়ৰ লগত জড়িত पूरा बाइबल आपके मन से बहुत ही संपर्कित होता है। গোটেই বাইবেলটো আপোনাৰ মনৰ লগত বহুত সম্পৰ্কীয় लेकिन बहुत सारे लोग शैतान से धोखा खा के बाइबल का एक आधा वचन से संपर्कित होकर के वो लोग पूरा जिंदगी बाइबल से कोई संबंध ना रख के अपनी आत्मिक जीवन जीते हैं। কিন্তু কিছু লোক আছে যোনে বাইবেলৰ কেইটামান বাক্যৰ লগত সম্পৰ্ক থাকি গোটেই বাইবেলৰ লগত সম্পৰ্ক নাৰাখি সেই ধৰণে এনেকৈ আত্মিক জীৱনটো জীয়ায় तो इस प्रकार के लोग सिर्फ शरीर पर मन लगा करके जीते हैं। এই ধৰণৰ লোকে কেৱল শৰীৰত মন লগাই জীয়ায় इस प्रकार के लोगों को लगता है कि यीशु पे विश्वास करना मतलब बस बीमारी से चंगाई पाना है और कुछ नौकरी मिलना है या तो फिर कुछ पैसे मिलना है और कुछ शादी ब्याह करना है, बस उतना ही वो लोग सोचते हैं। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ লোকে ভাবে যে যীচুক বিশ্বাস কৰা মানে বিয়া বাৰু হ'ব লাগে তাৰপিছত চাকৰি পাব লাগে পইচা পাতি পাব লাগে বেমাৰ ঠিক হ'ব লাগে उतना ही वो लोग सोचते हैं। এইখিনি লৈ ভাবে वो लोग सटीक आत्मिक जीवन नहीं जी सकते সঠিক আত্মিক জীৱন জীয়াব নোৱাৰে क्योंकि उनका मन आगे जर्नी नहीं कर सकता। কাৰণ তেওঁলোকৰ মন আগলৈ যাত্ৰা কৰিব लेकिन নোৱাৰে अगर परमेश्वर का वचन जब हमारे मन को चलाता है, কিন্তু যেতিয়া ঈশ্বৰৰ বাক্য আমাৰ মনটো চলায় वचन हमेशा हमको जर्नी कराता है বাক্যটো সদায় আমাক যাত্ৰা কৰিব और লগায় हमारा मन को वहां लेके जाता है जहां ले जाना चाहिए। আৰু আমাৰ মনটো তাত লৈ যায় য'ত যাব লাগে ये अच्छे सामने के दृष्टांत में ये बात दिखाई गई है। ভাল চমৰীয়া দৃষ্টান্তত এই কথাটো দেখুৱাই আছে तो यहाँ पे देखेंगे कि लिखा है कि
अरे ये क्या हो गया, उल्टा उल्टा क्यों आ गया ये मेरा बाइबल वर्स? ठीक दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक दिखाई दे रहा है, मेरे स्क्रीन में उल्टा दिखाई दे रहा है। थोड़ा आप रुकिए, অলপ ৰৈ দিব। तो यहाँ पे शायद मेरा, हाँ ओके, कैमरा कैमरा उल्टा था तो स्क्रिप्चर उल्टा दिखाई दे रहा था। কেমেৰা উল্টা থকাৰ কাৰণে স্ক্ৰিপ্চাৰ উল্টা দেখা পাই আছিলোঁ। तो मत्ती उसका पहला अध्याय उसके 21 वचन में जब हम देखते हैं, মথিৰ 1:21 পদত যেতিয়া চাওঁ, तो यहाँ पे लिखा है वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पाप से उद्धार करेगा। এতে লিখা আছে তেওঁ এটি পুত্ৰ প্ৰসৱ কৰিব আৰু তুমি তেওঁৰ নাম যীশু থবা, কাৰণ তেওঁ নিজৰ লোকসকলক নিজৰ পাপৰ পৰা মুক্ত কৰিব। आप थोड़ा सोचो भाई बहन, অলপ ভাবক ভাই ভনী, अगर आप अपने आप को पाप से छुड़ाने की कोशिश करोगे तो असंभव हो जाएगा। যদি আপুনি নিজকে পাপৰ পৰা স্বতন্ত্ৰ কৰিবলৈ বিচাৰিলে হয় অসম্ভৱ হৈ গ'লে হয়। अगर आप व्यवस्था पालन करने की कोशिश करोगे असंभव हो जाएगा। যদি আপুনি বিধান পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে হয় অসম্ভৱ হৈ গ'লে হয়। लेकिन अगर आप जानोगे कि व्यवस्था आपको पालन करने के लिए नहीं, आपको पाप का ज्ञान देने के लिए दिया गया है, কিন্তু যেতিয়া আপুনি গম পাব যে বিধানটো পালন কৰিবলৈ নহয় কিন্তু আপোনাক পাপৰ জ্ঞান দিবলৈ দিয়া হৈছে, कितना आप स्वतंत्र हो जाओगे। আপুনি কিমান স্বতন্ত্ৰ হৈ যাব। क्यों लोग व्यवस्था से तड़पते हैं? কিয় মানুহে বিধানৰ দ্বাৰা পীড়িত हाँ, হয়? मैं 10 आज्ञा पालन नहीं कर सकता, মই 10 আজ্ঞা পালন কৰিব নোৱাৰো, मैं आत्मिक जीवन नहीं जी सकता, মই আত্মিক জীৱন জীয়াব নোৱাৰো, मुझसे आत्मिक जीवन नहीं होगा। মোৰ দ্বাৰা আত্মিক জীৱন নহ'ব। क्यों? কিয়? क्योंकि वो परमेश्वर का मन नहीं जानते। কাৰণ ঈশ্বৰৰ মন নাজানে। परमेश्वर ने 10 आज्ञा पालन करने के लिए नहीं दिया, ঈশ্বৰে 10 আজ্ঞা পালন কৰিবলৈ দিয়া নাই। 10 आज्ञा हमको धर्मी बनाने के लिए नहीं दिया, 10 আজ্ঞাটো আমাক ধাৰ্মিক বনাবলৈ দিয়া নাই, हमें पाप का ज्ञान पाने के लिए दिया। আমাক পাপৰ জ্ঞান পাবলৈ দিছে। तो परमेश्वर का जो व्यवस्था है हमें पाप का ज्ञान देता है, ঈশ্বৰৰ যোনটো বিধান আমাক পাপৰ জ্ঞান দিয়ে, फिर आपको पाप का ज्ञान हो जाता है। তেতিয়া আপোনাৰ পাপৰ জ্ঞান হৈ যায়। जब आपको पाप का ज्ञान होता है तो क्या आप अपने पाप को खुद सॉल्व करने की जरूरत है क्या? যেতিয়া আপোনাৰ পাপৰ জ্ঞান হৈ যায়, আপুনি নিজে পাপটো সমাধান কৰিব লাগিব নেকি? क्या आपको अपने पाप धोने की जरूरत है क्या? আপুনি নিজৰ পাপ ধোৱাৰ প্ৰয়োজন হ'ব নেকি? आप अपने पाप सुलझाने की जरूरत है क्या? আপুনি নিজৰ পাপ সমাধান কৰাৰ দৰকাৰ হ'ব নেকি? अगर आप अपने पाप को सुलझाने की कोशिश करोगे तो फिर से आप आत्मिक जीवन छोड़ दोगे। যদি আপুনি নিজৰ পাপ সমাধান কৰিবলৈ বিচাৰে আকৌ আত্মিক জীৱন এৰি দিব। हाँ, मैंने मेरा पाप धोने के लिए बहुत कोशिश किया, মই মোৰ পাপ ধুবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিছো, मैंने बहुत उपवास किया, मैंने बहुत प्रार्थना किया, বহুত উপবাস প্ৰাৰ্থনা কৰিছো, मैंने बहुत दान दिए, মই বহুত দান দিছো, मैंने बहुत धर्म का काम किया, বহুত ধৰ্ম কাম কৰিছো, फिर भी मैं अपने आप को पाप से छुड़ा नहीं पा रहा हूँ। তথাপিও মই নিজকে পাপৰ পৰা বচাব পৰা নাই। शायद मेरे लिए स्वर्ग नहीं है, মোৰ কাৰণে চাগে স্বৰ্গ নাই, हाँ मेरे लिए अनंत जीवन नहीं है, চাগে মোৰ কাৰণে অনন্ত জীৱন নাই, हाँ शायद मुझे नरक में जाना होगा, চাগে নৰকতে যাব লাগিব, शायद नरक मेरे लिए ही है। নৰকটো চাগে মোৰ কাৰণে হয়। ऐसी विचारधारणा आपके मन को कैप्चर कर लेती है। এনেকুৱা ধৰণৰ বিচাৰ ধাৰণা আপোনাৰ হৃদয়টো বান্ধি থয়। क्यों? কিয়? क्योंकि आपको पता नहीं है परमेश्वर ने यीशु भेजा है आपको आपके पाप से छुड़ाने के लिए। কাৰণ আপুনি গম নাপায় যে ঈশ্বৰে আপোনাৰ কাৰণে যীশু পঠিয়াইছে আপোনাক পাপৰ পৰা বচাবলৈ। तो आपका मन फिर से परमेश्वर के वचन में लौटने की जरूरत है, সেইবাবে আপোনাৰ মন আকৌ বাক্যৰ ফালে উভতি যোৱাৰ দৰকাৰ। फिर से आपका मन बाइबल में लौटने की जरूरत है। আকৌ আপোনাৰ মন বাইবেলত উভতি যোৱাৰ দৰকাৰ। हाँ परमेश्वर मैं अपने आप को पाप से छुड़ा नहीं सकता, ঈশ্বৰ মই নিজকে পাপৰ পৰা বচাব নোৱাৰো, परमेश्वर मैं मेरे पाप धो नहीं सकता, ঈশ্বৰ মই মোৰ পাপ ধুব নোৱাৰো, परमेश्वर मैं स्वर्ग में जाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। ঈশ্বৰ মই স্বৰ্গত যাবলৈ একো কৰিব নোৱাৰো। तब आपके सामने ये मत्ती उसका पहला अध्याय 21 वचन आ जाएगा। তেতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত এই মথিৰ 1:21 পদ আহি যাব। तो मत्ती का 1 अध्याय 21 वचन आपके सामने आएगा। মথিৰ 1:21 পদটো আপোনাৰ সন্মুখত আহিব। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पाप से उद्धार करेगा। তেওঁ এটি পুত্ৰ প্ৰসৱ কৰিব আৰু তুমি তেওঁৰ নাম যীশু থবা, কাৰণ তেওঁৱে নিজৰ লোকক তেওঁবিলাকৰ পাপৰ পৰা ত্ৰাণ কৰিব। तो उस समय आपका मन बहुत उल्लासित होगा। সেই সময়ত আপোনাৰ মনটো বহুত উল্লাসিত হ'ব। वो मैं अपने आप को पाप से छुड़ाना नहीं है, মই নিজকে পাপৰ পৰা বচাব নালাগে, वो मेरा काम नहीं है। এইটো মোৰ কাম নহয়। ओ हालेलुया, হালেলুয়া, ये यीशु का काम है। এইটো যীশুৰ কাম হয়। यीशु का काम है मुझे मेरे पाप से छुड़ाने के लिए। যীশুৰ কাম হয় মোক পাপৰ পৰা বচাবলৈ। यीशु के काम में आपको तकलीफ होना चाहिए क्या? যীশুৰ কামত আপুনি কষ্ট পাব লাগে নেকি? अगर आप तकलीफ में आ रहे हो तो यीशु को काम करने ना दे करके आप करना चाहोगे। যদি আপুনি এনেকে বিচাৰে আপুনি কাম কৰিব বিচাৰিব, যীশুক নহয়। आपका मन ऐसे शिफ्ट होते रहता है अगर आप बाइबल से मिलोगे तो। যদি আপুনি বাইবেলক লগ পায়
মনটো এনেকৈ শিফ্ট হ'ব ধৰে बाइबल में वो शक्ति है आपके मन की अगुवाई करने की। বাইবেলৰ তাতে সেই শক্তিটো আছে আপোনাৰ মনটো চলাবলৈ वचन में वो शक्ति है आपके मन की अगुवाई करने के लिए। বাক্যত সেই শক্তিটো আছে আপোনাৰ মনটো চলাবলৈ जो लोग वचन के बाहर रहते हैं যিসকলে বাক্যৰ বাহিৰত থাকে वो लोग अपने पाप का जिम्मेदार बनते हैं। তেওঁলোক নিজৰ পাপৰ দায়িত্ব লয় मैंने मेरे पाप धोने हैं, মই মোৰ পাপ ধুব লাগে मैंने पाप नहीं करना है, পাপ কৰিব নালাগে मैंने अपने पाप से जीतने का कोशिश करना है। মই পাপৰ পৰা জিকিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে ऐसे बहुत सारे काम वो लोग करते हैं, এনেকুৱা বহুতো কাম তেওঁলোকে কৰে लेकिन कर सकते हैं ऐसा नहीं है। কিন্তু কৰিব পাৰে যে তেনেকুৱা নহয় लेकिन जब वो नहीं कर सकते हैं যেতিয়া কৰিব নোৱাৰে वो लोग परमेश्वर के पास जाना चाहिए। তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ ফালে যাব লাগে परमेश्वर मैं मेरे पाप नहीं धो सकता, ঈশ্বৰ মই মোৰ পাপ ধুব নোৱাৰো परमेश्वर मुझसे नहीं हो रहा है। ঈশ্বৰ মোৰ দ্বাৰা নহয় ऐसा बोलने के बदले वो क्या करते हैं? তেনেকুৱা কোৱাৰ বদলি কি কয় अपने सोच में गिर जाते हैं। নিজৰ ভাৱনাত পৰি যায় मैं तो मेरे पाप सुलझा नहीं पा रहा हूँ, মইতো মোৰ পাপ সমাধান কৰিব পৰা নাই मैंने बहुत उपवास किया, মই বহুত উপবাস मैंने কৰিলো बहुत प्रार्थना किया, বহুত প্ৰাৰ্থনা मैंने কৰিলো पाप नहीं करने का कोशिश बहुत किया, পাপ নকৰাৰ বহুত চেষ্টা কৰিলো लेकिन मेरे से तो ऐसा नहीं हो रहा है। কিন্তু মোৰ দ্বাৰাতো তেনেকুৱা হোৱাই নাই शायद मैं चुना हुआ नहीं हूँ, চাগে মই মনোনীত নহয় शायद मेरे लिए स्वर्ग नहीं है, মোৰ কাৰণে চাগে স্বৰ্গ নহয় शायद शैतान का और मेरा नाता बहुत क्लोजली है, इसलिए वो शैतान मुझे नरकी लेके जाना चाहता চাগে है। শয়তান আৰু মোৰ সম্বন্ধটো বহুত ওচৰৰ সেইকাৰণে মোক নৰকতে নিব বিচাৰে लोग ऐसे सोच में आसानी से गिरते हैं। মানুহে এনেকুৱা ভাৱনাত সহজতে পৰে तो भाई बहन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ভাই ভনীসকল এটা প্ৰশ্ন আপোনাক সোধো जब आप मणिपुर से गुवाहाटी आ रहे हो, যেতিয়া আপুনি মণিপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি আছে अगर आपको गुवाहाटी तक आने का रास्ता नहीं समझ में आएगा तो क्या करोगे? যদি গুৱাহাটীলৈ অহাৰ ৰাস্তাটো বুজি নাপায় কি কৰিব क्या करोगे? কি কৰিব आप लोग रुकना चाहिए हर मोड़ में, গোটেই হেৰিতে ৰখিব লাগিব हर टर्निंग में रुकना चाहिए। গোটেই টাৰ্ণিঙত ৰখিব লাগিব और अगर आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है तो ৰাস্তা যদি দেখা পোৱা নাই टर्निंग में खड़ा रह के টাৰ্ণিঙত থিয় হৈ वहां से किसी इंसान को बुलाना चाहिए, তাৰ পৰা এজন কোনোবা মানুহক মাতিব লাগিব या तो आती जाती गाड़ी को रोकना चाहिए নহলে অহা যোৱা গাড়ী ৰখাব লাগিব और उनसे पूछना चाहिए, আৰু তেওঁক সুধিব লাগে सर मैं मणिपुर से आया हूँ, ছাৰ মই মণিপুৰৰ পৰা আহিছো मैं गुवाहाटी जाना चाहता हूँ, মই গুৱাহাটী যাবলৈ বিচাৰো मैं रास्ता भूल गया, মই ৰাস্তা পাহৰি গলো प्लीज हेल्प मी, तुझे মোক অনুগ্ৰহ কৰি মোক সহায় কৰক मुझे मदद कर दीजिए। সহায় কৰক तो वो गाड़ी वाला आपको क्या बोलेगा? এতিয়া সেই গাড়ীৱালাজনে কি ক'ব मैं गुवाहाटी जा रहा हूँ, आ जाओ। মই গুৱাহাটীলৈ গৈ আছো আহি যোৱা वो गाड़ी के पीछे पीछे चलो, সেই গাড়ীটোৰ পাছফালে যোৱা आसानी से गुवाहाटी पहुंच जाते हो। সহজতে গুৱাহাটী গৈ পাব ऐसा नहीं कि आपको रास्ता दिखाने वाले लोग नहीं हैं, এনেকুৱা নহয় যে আপোনাক ৰাস্তা দেখুওৱা মানুহ নাই ऐसा नहीं कि रास्ता नहीं जानने वाले लोग नहीं है, ऐसा नहीं है। এনেকুৱা নহয় যে ৰাস্তা নজনা মানুহ নাই जब आप घमंडी होते हो, যেতিয়া আপুনি অহংকাৰী হয় आप दूसरों को दिखाना नहीं चाहते हो कि आपको मालूम नहीं है, ये बात दिखाना नहीं चाहते हो। আপুনি আন মানুহক দেখাবলৈ নিবিচাৰে যে আপুনি নাজানে इसके लिए गुवाहाटी इस तरफ है, आपकी गाड़ी आप उस तरफ चलाना शुरू कर देते সেইবাবে हो। গুৱাহাটী এইফালে গাড়ীটো সেইফালে চলোৱা আৰম্ভ কৰে फिर कहाँ पहुंच जाते हैं? এতিয়া ক'ত গৈ পায় डिब्रूगढ़ पहुंच गए, ডিব্ৰুগড় গৈ পালে फिर उसके बाद कहाँ पहुंच जाते हैं? তাৰপিছত ক'ত গৈ পালে लखीमपुर पहुंच गए। লখিমপুৰ গৈ পালে अरे पूछो ना, गुवाहाटी बहुत नजदीक है, আৰু কাৰোবাক সোধক গুৱাহাটী বহুত ওচৰতে হয় परमेश्वर का वचन बहुत नजदीक है। ঈশ্বৰৰ বাক্য বহুত ওচৰ अगर आप पाप को जीत नहीं पा रहे हो, परमेश्वर को पूछो। পাপক যদি জিকিব পৰা নাই ঈশ্বৰক সোধক पाप अगर धो नहीं पा रहे हो तो परमेश्वर को पूछो। পাপ যদি ধুবলৈ পৰা নাই ঈশ্বৰক সোধক व्यवस्था को अगर पालन नहीं कर पा रहे हो, परमेश्वर को पूछो। বিধান যদি পালন কৰিব পৰা নাই ঈশ্বৰক সোধক लेकिन हम परमेश्वर के आगे ज्ञानी बन जाते हैं। কিন্তু আমি ঈশ্বৰৰ সন্মুখত জ্ঞানী বনি যাওঁ कैसे ज्ञानी बनते हैं? কেনেকৈ জ্ঞানী হৈ যাওঁ शायद मैं तो पाप से जीत नहीं सकता, চাগে মই পাপৰ ওপৰত জিকিব নোৱাৰো शायद मैं तो पापी का पापी रहने वाला हूँ, মই চাগে পাপীয়ে হৈ থাকিম शायद मेरे लिए तो नर्क वैसा ही है। মোৰ কাৰণে চাগে নৰকে আছে मेरे तो कुछ नहीं हो सकता। মোৰ একো হ'ব নোৱাৰে आत्मिक जीवन मेरे लिए नहीं है, আত্মিক জীৱন মোৰ কাৰণে वो নহয় तो खाली पास्टर लोग जीते हैं, সেইটো পাষ্টৰসকলেহে वो तो জীয়াই खाली मिशनरी लोग जीते हैं। মিছনাৰীসকলেহে জীয়াই हम तो जन साधारण पब्लिक है, আমিতো জেনেৰেল পাব্লিক হয় तो हम लोग के लिए थोड़ी ना आत्मिक जीवन हो सकता है। আমাৰ কাৰণে ক'তনো আত্মিক জীৱন হ'ব कई सारे लोग अपने आत्मिक जीवन का त्याग कर देते हैं, বহুত মানুহে নিজৰ আত্মিক জীৱনটো ত্যাগ কৰে वो घमंड है, সেইটো অহংকাৰ হয় ये घमंड है। এইটো অহংকাৰ হয় तो नम्रता क्या है? নম্ৰতা কি হয় मैं नहीं जानता हूँ, মই নেজানো इसलिए मैं ईश्वर से पूछूंगा। সেইকাৰণে মই ঈশ্বৰক সুধিম ईश्वर मैं नहीं जानता, मैं आपकी व्यवस्था को क्यों पालन नहीं कर सकता? ঈশ্বৰ মই নেজানো মই আপোনাৰ বিধান কিয় পালন কৰিব নোৱাৰো ईश्वर मैं नहीं जानता, मैं मेरे पाप क्यों नहीं धो सकता? ঈশ্বৰ মই নেজানো মই মোৰ পাপ কিয় ধুব নোৱাৰো ईश्वर आप मेरी मदद कर दीजिए। ঈশ্বৰ মোক সহায় কৰি तो দিয়ক ईश्वर आपसे क्या बोलेंगे? ঈশ্বৰ আপোনাক কি ক'ব हे व्यवस्था से कोई धर्मी नहीं बनेगा, এই বিধানৰ দ্বাৰা কোনো ধাৰ্মিক নহব व्यवस्था से धर्मी बनने की कोशिश मत कर।
বিধানৰ দ্বাৰা ধাৰ্মিক হ'বলৈ চেষ্টা নকৰ व्यवस्था से कोई भी धर्मी नहीं बन सकता। বিধানৰ দ্বাৰা কোনো ধাৰ্মিক হ'ব নোৱাৰে व्यवस्था के द्वारा पाप का पहचान होता है। বিধানৰ দ্বাৰা পাপৰ পৰিচয় হয় तो मैंने व्यवस्था क्यों दी? বিধান কিয় দিছো मैंने पाप का पहचान करने के लिए दिया है। মই পাপৰ বিষয়ে জ্ঞান জন্মাবলৈ দিছো व्यवस्था के द्वारा कोई प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, বিধানৰ দ্বাৰা কোনো মানুহ ঈশ্বৰৰ সন্মুখত ধাৰ্মিক নহ'ব क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। কাৰণ বিধানৰ জৰিয়তে পাপৰ বিষয়ে জ্ঞান জন্মে जब परमेश्वर का वचन आपको सिखाएगा कि व्यवस्था के द्वारा आप पाप का पहचान पाना है, आप कितने स्वतंत्र हो जाओगे। যেতিয়া ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ দ্বাৰা আপোনাক শিকাব যে বিধানৰ দ্বাৰা পাপৰ পৰিচয়হে হ'ব কিমান স্বতন্ত্ৰ হৈ যাব আপুনি आज कितने लोग चर्च जाके व्यवस्था पालन करने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, আজি কিমান মানুহে গীৰ্জালৈ গৈ বিধান পালন কৰিবলৈ এনেকে যুঁজি আছে तो शैतान उनको कैसे धोखा देता है? শয়তানে কেনেকৈ ঠগাই তাহাঁতক हाँ, इस बार तूने 10 आज्ञा पालन नहीं किया, अगली बार जरूर पालन करना है। এইবাৰতো 10 আজ্ঞা পালন কৰা নাই নেক্সট টাইম নিশ্চয় পালন কৰিবি तो शैतान हमें निरंतर क्या धोखा देता है? শয়তানে আমাক নিৰন্তৰে কি ঠগায় आज तू पाप में हार गया, आज तूने पाप किया, कल से मत करना। আজি তই পাপত হাৰি গলি আজি তই পাপ কৰিলে কালিৰ পৰা নকৰিবি और हम मुंडी हिलाते रहते আৰু हैं, আমি মাথাটো হিলাই দিওঁ ठीक है से, ठीक है से, ঠিক আছে ठीक है से। आज मैंने पाप किया सो किया, मैं कल से नहीं करूंगा। আজি পাপ কৰিলো কৰিলো কালিৰ পৰা নকৰো फिर उसके बाद 10 आज्ञा के मामले में भी शैतान हमको धोखा देता है। তাৰপিছত 10 আজ্ঞাৰ ক্ষেত্ৰতো শয়তানে আমাক ঠগায় 10 आज्ञा के बारे में क्या धोखा देता है? 10 আজ্ঞাৰ বিষয়ে কি ঠগায় आज मैं पालन नहीं कर सका, मैं कल से पालन करूंगा। আজি মই পালন কৰিব নোৱাৰিলো কালিৰ পৰা কৰিম ये सुनने के लिए अच्छा लगता है, এইটো শুনিবলৈ ভাল লাগে लेकिन हम पालन नहीं कर सकते। কিন্তু আমি পালন কৰিব तो নোৱাৰো हमारा मन परमेश्वर से पूछना चाहिए। আমাৰ হৃদয়টো ঈশ্বৰক সুধিব লাগে परमेश्वर से पूछो। ঈশ্বৰক সোধা परमेश्वर का उत्तर बाइबल में लिखा है। ঈশ্বৰৰ উত্তৰ বাইবেলত লিখা আছে तुम अगर पाप करते हो तो क्यों करते हो, ये बाइबल में लिखा है। তুমি যদি পাপ কৰা কিয় কৰা সেইটো বাইবেলত লিখা আছে तुम अगर व्यवस्था को पालन नहीं कर सकते हो तो क्यों पालन नहीं कर सकते हो, बाइबल में लिखा है। তুমি যদি বিধান পালন কৰিব নোৱাৰা কিয় নোৱাৰা সেইটো বাইবেলত লিখা আছে अगर तुम पाप नहीं धो सकते हो तो क्यों नहीं धो सकते हो, बाइबल में लिखा है। তুমি যদি পাপ ধুব নোৱাৰা কিয় নোৱাৰা সেইটো বাইবেলত লিখা আছে कौन तुम्हारा पाप धोएगा, ये भी बाइबल में लिखा हुआ है। তোমাৰ পাপ কোনে ধুব সেইটো বাইবেলত লিখা আছে तो परमेश्वर जानता है कि हम हमारे पाप नहीं धो सकते, ঈশ্বৰে জানে যে আমি আমাৰ পাপ ধুব নোৱাৰো इसके लिए परमेश्वर ने हमारा पाप धोने का जिम्मेदारी किसको दिया? সেইকাৰণে ঈশ্বৰে আমাৰ পাপ ধোৱাৰ দায়িত্বটো কাক দিছে हमारा पाप धोने का जिम्मेदारी उसने अपने बेटे यीशु को दिया। আমাৰ পাপ ধোৱাৰ দায়িত্ব তেখেতে নিজৰ পুত্ৰ যীশুক দিছে इसके लिए मत्ती उसके पहले अध्याय 21 वचन में क्या लिखा है? সেইটো কাৰণে মথিৰ 21 পদত কি লিখিছে लिखा है वो पुत्र जन्मेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। লিখা আছে যে তেওঁ এটি পুত্ৰ প্ৰসৱ কৰিব আৰু তুমি তেওঁৰ নাম যীশু থবা वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। আৰু তেওঁ নিজৰ লোকসকলক তেওঁলোকৰ পাপৰ পৰা ত্ৰাণ কৰিব भाई बहन, आप थोड़ा सोचो, ভাবনি অলপমান আপুনি जिस ভাবক दिन आपको ये पता चलता है कि आपके पापों से आपको छुड़ाने का जिम्मेदारी आपका नहीं है, यीशु का है, যিদিনা আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ পাপৰ পৰা ত্ৰাণ কৰাৰ দায়িত্ব আপোনাৰ নহয় যীশুৰ হয় कितने स्वतंत्र हो जाओगे आप। কিমান স্বতন্ত্ৰ হৈ যাব আপুনি जिस पाप से आप लड़ रहे थे आपकी लड़ाई खत्म हो जाएगी। যি পাপৰ লগত আপুনি যুঁজি আছে সেই কাজিয়াটো খতম হৈ যাব जो व्यवस्था आप पालन करने की कोशिश कर रहे थे और नहीं कर पा रहे थे और तड़प रहे थे, वहां से आप स्वतंत्र हो जाओगे। যি বিধান আপুনি পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু পাৰা নাই ভুগি আছিল তাৰ পৰা মুক্ত হৈ যাব लेकिन दुख की बात क्या है? কিন্তু দুখৰ কথাটো কি হয় वचन मन को शिफ्ट नहीं कर रहा है, বাক্যটোৱে মনটোক শিফট কৰা নাই वचन मन की अगुवाई नहीं कर रहा है। বাক্যই মনটোক চলোৱা নাই इसके लिए मन कहीं तो जाके अटका हुआ है। মনটো সেইকাৰণে ক'ৰবাত গৈ আটকি আছে इसके लिए हम आपको क्यों गवाही देने के लिए बोलते हैं? সেইকাৰণে কিয় আপোনাক সাক্ষ্য দিবলৈ কওঁ क्यों वचन सुनने के बाद आप अपनी बात बोलो, ये हम क्यों बोलते हैं? বাক্য শুনাৰ পাছত আপুনি নিজৰ কথাখিনি কওক বুলি কিয় কওঁ क्योंकि हम सुनना चाहते हैं कि वचन सुनने के बाद वचन ने आपकी अगुवाई की है या नहीं की है। কাৰণ আমি শুনিবলৈ বিচাৰিছো যে বাক্য শুনাৰ পাছত বাক্যই আপোনাৰ মনটো চলাইছে নে নাই बहुत सारे लोगों का मन अगुवाई नहीं होता, বহুত মানুহৰ মন গাইডেড নহয় इसलिए जब उनका मन परमेश्वर के वचन से अगुवाई नहीं होता, ঈশ্বৰ তেওঁলোকৰ মন যেতিয়া ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ দ্বাৰা চলিত নহয় वो अपने मन के कोई तो कोने में बस खोए हुए रह जाते हैं। তেওঁলোকে নিজৰ হৃদয়ত কোনোবা কোণত হেৰাই থাকে मेरे लिए नहीं हो सकता। মোৰ দ্বাৰা হ'ব নোৱাৰে लेकिन कुछ लोग 10 आज्ञा में आके खो जाते हैं কিছুমান মানুহে 10 আজ্ঞাত আহি হেৰাই যায় और कुछ लोग यीशु तक पहुंचते हैं। কিছুমান মানুহে যীশুলৈকে আহি পায় यीशु में हमारा उद्धार অ है। যীশুতে আমাৰ উদ্ধাৰ আছে यीशु ने हमारे पाप क्षमा कर दिए। যীশুৱে আমাৰ পাপ ক্ষমা কৰি দিছে यीशु ने हमें धर्मी और पवित्र बना दिया। যীশুৱে আমাক ধাৰ্মিক পবিত্ৰ বনাই দিছে वो लोग
इस प्रकार की बात जानते तो हैं, তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাটো জানে, लेकिन मुश्किल की बात क्या है, কিন্তু দিগদাৰী কথা কি उसके बाद वो लोग नहीं जानते कि उसके आगे आत्मिक जीवन कैसे जीना है। তাৰ পাছত নেজানে যে আত্মিক জীৱন কেনেকৈ জীয়াব वो লাগে। लोग खाली बोलते हैं मेरा उद्धार हो गया है, তেওঁলোকে কয় যে কেৱল মোৰ উদ্ধাৰ হৈ গৈছে, हाँ मैं धर्मी हो गया हूँ, पवित्र हो गया हूँ। মই ধাৰ্মিক হৈ গৈছো, পবিত্ৰ হৈ গৈছো। वो लोग उसी मन में रह जाते हैं, তেওঁলোকে সেই মনতে থাকি যায়, मैं धर्मी हूँ, মই ধাৰ্মিক হয়, मैं पवित्र মই हूँ। পবিত্ৰ হয়। उसके आगे कोई अगुवाई नहीं है उनके मन में, তাৰে আগত তেওঁলোকৰ মনৰ গাইডেড নাই, उनके आगे उनके मन की अगुवाई नहीं की जा रही তেওঁলোকৰ है। মনটো চলিতই হোৱা নাই। क्यों? কিয়? उस समय से फिर से उन्होंने परमेश्वर से पीठ फेर लिया। কাৰণ সেই সময়ত আকৌ ঈশ্বৰক পিঠি দিলে। उद्धार पाने तक ईश्वर की तरफ देख रहे थे, উদ্ধাৰ পোৱালৈকে ঈশ্বৰৰ ফালে চাই আছিলে, उद्धार पाते ही फिर से वो अपना मुंह ईश्वर से मोड़ लेते हैं। কিন্তু উদ্ধাৰ পোৱাৰ পাছতে নিজৰ মুখ ঈশ্বৰৰ পৰা পিঠি দি দিয়ে। कुछ लोग पापी है तभी अपना मुंह ईश्वर से मोड़ लेते हैं, কিছুমান মানুহ পাপী থাকে তেতিয়াই নিজৰ মুখ ঈশ্বৰৰ পৰা ঘূৰাই লয়। कुछ लोग 10 आज्ञा में अपना मन ईश्वर से मोड़ लेते हैं, কিছুমান মানুহে 10 আজ্ঞাত নিজৰ মন যীশুৰ পৰা ঘূৰাই कुछ লয়। लोग धर्मी होने के बाद अपना मुंह परमेश्वर से मोड़ लेते हैं। কিছুমান মানুহে ধাৰ্মিক হোৱাৰ পাছত নিজৰ মন ঈশ্বৰৰ পৰা ঘূৰাই লয়। उद्धार तो पाते हैं लेकिन ईश्वर की अगुवाई नहीं पाते उद्धार पाने के बाद। উদ্ধাৰটো পায় কিন্তু ঈশ্বৰৰ গাইডেন্স উদ্ধাৰ পোৱাৰ পাছত নাপায়। इसके लिए वो इतने मन की दुनिया में यही रह जाते हैं, मैं धर्मी बन गया बस। সেইকাৰণে মনৰ জগতত ইখিনিতে থাকি যায় যে মই ধাৰ্মিক হৈ গলো। उसके बाद उनके मन में कोई गवाही नहीं होती, তাৰ পাছত তেওঁলোকৰ হৃদয়ত একো সাক্ষ্য নাথাকে, उनके मन में कोई परमेश्वर का वचन नहीं आता है। তেওঁলোকৰ হৃদয়ত একো ঈশ্বৰ বাক্য নাহে। ये ऐसा ही है जैसे आप मणिपुर से नागालैंड तो पहुंच गए लेकिन गुवाहाटी नहीं पहुंच पा रहे। এইটো এনেকুৱা হয় যে মণিপুৰৰ পৰা নাগালেণ্ডটো আহি পালে কিন্তু গুৱাহাটী আহি নাপালে। नागालैंड से बाहर आना पड़ता है ना गुवाहाटी आने के लिए, নাগালেণ্ডৰ পৰা বাহিৰত আহিব লাগিব নহয় গুৱাহাটী আহিবলৈ, लेकिन आप नागालैंड में रह गए। কিন্তু আপুনি নাগালেণ্ডতে থাকি গ'ল। कुछ लोग धर्मी बन के बस सो जाते हैं, কিছুমান মানুহে ধাৰ্মিক হৈ শুই যায়, हाँ मेरा उद्धार हो गया है, মোৰ উদ্ধাৰ হৈ গৈছে, अभी मैं नागालैंड पहुंच गया हूँ, এতিয়া মই নাগালেণ্ড আহি পাইছো, अभी बस उसके आगे मुझे नहीं जाना है। তাৰে আগত আৰু মই যাব নালাগে। जर्नी कंटिन्यू है, যাত্ৰাটো হৈয়ে থাকিব। यीशु जिंदा है, যীশু জীৱিত হয়, वो आपके मन का प्रभु बन के তেওঁ আপোনাৰ মনৰ প্ৰভু হয়, उसके वचन और उसकी आत्मा से आपकी अगुवाई करता है। তেওঁৰ বাক্য আৰু তেওঁৰ মনেৰে আপোনাক চলায়। तो ये बातें हम लोग ये अच्छे सामरी के दृष्टांत में देख सकते এই हैं। কথাটো আমি ভাল সময়ৰ দৃষ্টান্তত চাব পাৰো। तो आज हम ये अच्छे सामरी के दृष्टांत को और ठीक रीति से थोड़ा देखेंगे। আজি ভাল সময়ৰ দৃষ্টান্তটো অলপমান ভাল ধৰণে চাওঁ। ये अच्छे सामरी के दृष्टांत को जब आप देखते हैं, यहाँ पे यीशु मसीह के पास एक व्यवस्थापक आता है ভাল সময়ৰ দৃষ্টান্তটো যেতিয়া চাই তাতে এজন বিধান পণ্ডিত যীশুৰ ওচৰত আহে और आके बोलता है अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। আৰু আহি পেলাই কয় যে অনন্ত জীৱনৰ অধিকাৰী হ'বলৈ মই কি কৰোঁ। तो ये क्या सोचता है, এও কি ভাবে, मैं कुछ करूंगा तो मुझे अनंत जीवन मिलेगा, ये अपने आप में गलत सोच है। মই কিবা কৰিম আৰু মই অনন্ত জীৱন পাম, সেই ভাৱনাটো নিজতে ভুল। तो यीशु ने उसे पूछा व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। যীশুৱে তেওঁক সুধিলে যে বিধানত কি লিখা আছে আৰু তুমি কেনেকৈ পঢ়িছা, मतलब 10 आज्ञाओं को तू कैसे सोचता है। মানে 10 আজ্ঞাটো তুমি কেনেকৈ ভাবা। ये बोलता है वो तो मैं बचपन से ही पाल लेता हूँ, এও কয় যে মইতো সৰুৰ পৰাই পালন কৰোঁ, ये तो मैं पालन करता हूँ। সেইটোতো মই পালন কৰোঁ। तो यीशु उससे क्या बोलते हैं, যীশুৱে তেখেতক কি কয়, तो उस समय यीशु उसको एक दृष्टांत बताना शुरू करते সেই हैं। সময়ত যীশুৱে তেওঁক এটা দৃষ্টান্ত ক'বলৈ ধৰে। वो दृष्टांत ऐसा होता है कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जाता है। এই দৃষ্টান্তত এনেকুৱা কয় যে এজন ব্যক্তি জেৰুচালেমৰ পৰা জেৰিহোলৈ तो যায়। जब वो यरीहो की तरफ जा रहा होता है, তেওঁ যেতিয়া জেৰিহোলৈ গৈ থাকে, रास्ते पे ये प्यारे प्यारे डाकू लोग इंतजार कर रहे हैं। ৰাস্তাত মৰম লগা ডকাইত বিলাক ৰৈ থাকে। आप देखिए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, उनकी आंखें तो देखो कैसी हैं। তেওঁলোকৰ চকুটোতো চাও কেনেকুৱা হয়, वो लोग इंतजार कर रहे थे इसका। তেওঁলোকে ৰৈ আছিলে এখেতৰ। और जब ये यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा है, আৰু যেতিয়া জেৰুচালেমৰ পৰা জেৰিহোলৈ গৈ ये আছিলে, डाकू लोग इसके पीछे पड़ गए, ডকাইত বিলাক তেওঁৰ পাছফালে পৰি গ'ল। उसके पीछे जाकर के उसको लूटने लग गए তেওঁৰ পাছফালে গৈ লুটিব ধৰিলে, और लूटा और उसको कंटिन्यू डरा रहे, धमका रहे। লুটিলে আৰু কণ্টিনিউ ভয় খুৱাই আছে, ধমকি দি इसके আছে। सारे कपड़े वो लोग उतारना चाहते हैं, গোটেই বস্ত্ৰ খুলকাই দিব বিচাৰে। ये लोग उसको अधमरा बनाना चाहते हैं। তেওঁলোকে এখেতক আধামৰা কৰিব বিচাৰে। उसकी आंखें देखो कैसी है। তেওঁৰ চকু চাওক। आप जानते हैं ये क्या है, আপুনি জানেনে এইটো কি হয়? ये व्यवस्था है, व्यवस्था। এইটো বিধান হয়। ये डाकू जो बाइबल में दिखाई गई है, जो हमारे वस्त्र छीन लेती है, ये व्यवस्था के बारे में बताया गया है। এই ডকাইতে যিয়ে আমাৰ বস্ত্ৰ চিৰি লয় সেইটোক বাইবেলত বিধান বুলি কৈছে। अगर आप व्यवस्था को ठीक रीति से मिलोगे तो যদি আপুনি বিধানটো ঠিক ৰূপে পায়, व्यवस्था में क्या लिखा है, বিধানত কি লিখিছে, तू व्यभिचार मत कर ऐसा लिखा है। তুমি ব্যভিচাৰ নকৰিবা বুলি লিখিছে। उस व्यवस्था को यीशु ने कैसे समझाया, সেই বিধানটোক যীশুৱে কেনেকৈ বুজালে। अगर किसी को तूने कुदृष्टि से देखा तो उसके साथ व्यभिचार कर चुका है ऐसा बता रहा है। তুমি যদি কাৰোবাক কুদৃষ্টিৰে চাইছা তুমি ব্যভিচাৰ কৰিলাই, वो व्यवस्था ऐसे आती है। বিধান এনেকৈ আহে।
तुझे कहा गया था व्यभिचार मत कर, তোমাক কৈছিলো না ব্যভিচাৰ নকৰিবা। तूने किसी को कुदृष्टि से देखा, তুমি কাৰোবাক কুদৃষ্টিৰে চাইছা, तूने व्यभिचार कर दिया है। তুমি ব্যভিচাৰ কৰি ললা। तुझे कहा गया था खून मत कर, তোমাক কোৱা হৈছিলে নৰবধ নকৰিবা। अगर तूने अपने भाई को गुस्सा किया है, তুমি যদি নিজৰ ভাইক খং কৰিছা, तूने हत्या कर दिया है। তুমি হত্যা কৰি দিছা। ऐसे व्यवस्था को हमने समझना होता है। এনেকে বিধানটো আমি ভাবিব লগা হয়। उस समय में সেই সময়ত हम अधमरे हैं, ये डिस्कवर होता है व्यवस्था के द्वारा। বিধানৰ জৰিয়তে আমি অনুসন্ধান কৰো যে আমি আধামৰা হয়। मैं तो पाप और मृत्यु में हूँ, মইতো পাপ আৰু মৃত্যুত আছো। मेरी धार्मिकता सब छुटी है, মোৰ ধাৰ্মিকতা গোটেই মিছা। मेरे जो धार्मिकता के वस्त्र में दिखाता हूँ एक्टिंग है सब। মই যি ধাৰ্মিকতাৰ বস্ত্ৰ মই দেখাই থাকো এইবিলাক নাটক হয় চব। जो लोगों को दिखा रहा हूँ, मैं उपास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ, ये सब ढोंग है, फरेब है। যি মানুহক মই এনেকৈ দেখাও যে মই উপবাস কৰো প্ৰাৰ্থনা কৰো এইবিলাক চব ঢং হয়। जो लोगों को दिखाता हूँ कि मैं पाप नहीं करता, ये सब फरेब है। যি মানুহক মই দেখাও যে মই পাপ নকৰো এইবিলাক চব মিছা। मैं पाप और मृत्यु में हूँ। মই পাপ আৰু মৃত্যুত আছো। तो जब इसको ये डिस्कवर होता है मैं पाप और मृत्यु में हूँ, এখেতে যেতিয়া অনুসন্ধান কৰে যে মই পাপ আৰু মৃত্যুত আছো, उस समय से किसी को तो इंतजार करता है कि कोई तो आए और मुझे बचाए। সেইখিনি সময়তে অপেক্ষা কৰি থাকে যে কোনোবাটো আহক আৰু মোক বচাওক। तो वो कोई तो बचाने वाले का इंतजार करता है। তেওঁ কোনোবা উদ্ধাৰকৰ্তাৰ অপেক্ষা हाँ, কৰি থাকে। शायद कोई आएगा और मुझे बचाएगा। চাগে কোনোবা আহিব আৰু মোক বচাব। लेकिन दुख की बात क्या है, কিন্তু দুখৰ কথা কি, कोई नहीं आता उसे बचाने के लिए। তেওঁক বচাবলৈ কোনো নাহে। तो जो भी आते हैं যোনে আহে वो उसको बस ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। তেওঁক খালি এনেকৈ চাই গুচি যায়। लेवी आता है, লেবিয়া আহে, ऐसा लगता है कि ये मदद करेगा, দেখিবলৈ লাগে যে তেওঁ সহায় কৰিব। लेकिन आके देखता तो जरूर है, আহি পেলাই নিশ্চয় চাই, लेकिन उसको बचाता नहीं है। কিন্তু তেওঁক উদ্ধাৰ নকৰে। ये क्या बताता है बाइबल? বাইবেলে এইটো কি বুলি हम কয়, जो पाप और मृत्यु में हैं, আমি যি পাপ আৰু মৃত্যুত আছো हमको कोई भी नहीं बचा सकता। আমাক কোনো বচাব নোৱাৰে। देखते जरूर है, নিশ্চয় চাই, ऐसा लगता है कि ये दया भरी नजर से देख रहा है, এনেকুৱা লাগিছে যে বহুত এনেকে দয়া लेकिन নজৰত बचाने का চাইছে, काम बिल्कुल नहीं करता, কিন্তু উদ্ধাৰ কৰাৰ কাম একেবাৰে নকৰে। चुपचाप चला जाता है, চুপচাপ গুচি যায়, वो छोड़ के चला जाता है। এৰি থৈ গুচি যায়। जब आप अपने जीवन को देखोगे, যেতিয়া আপুনি নিজৰ জীৱনটো চাব, ये संसार में कोई आपको पाप से छुटकारा नहीं देता, এই পৃথিৱীত আপোনাক কোনো পাপৰ পৰা উদ্ধাৰ कोई নকৰে। नहीं है जो आपको पाप से बचाए। কোনো নাই যোনে আপোনাক পাপৰ পৰা जो বচাব। भी आपके जीवन में आएगा ऐसा लगता है ये तो कोई मदद करेगा क्या आपको, আৰু যোনে জীৱনত আহিব এনেকুৱা লাগিব যে সহায় কৰিব নেকি, लेकिन कोई भी आता है आपको बचाता नहीं है। কিন্তু যোনে আহে আপোনাক নবচায়। अभी ये यहाँ पे कोई कंटिन्यू आ रहे, लेकिन इसको कोई मदद नहीं कर रहा ইয়াতে है। কণ্টিনিউ নিৰন্তৰে কোনো কোনো আহি আছে, কিন্তু কোনেও তেওঁক সহায় নকৰে। ये आत्मरे की दशा में ही है। এই আধামৰাজন আধামৰা অৱস্থাতে আছে। इसको आत्मरी दशा से बाहर निकालने वाला कोई नहीं है। তেওঁক আধামৰা অৱস্থাৰ পৰা বাহিৰত ওলাবলৈ কোনো নাই। लेवी भी आता है चला जाता है, याजक भी आता है चला जाता है, सब चले जाते हैं। লেবীয়া আহে গুচি যায় আৰু পুৰোহিত আহি গুচি যায়, চবে গুচি যায়। लेकिन वचन में जब हम देखते हैं কিন্তু যেতিয়া বাক্যত চাওঁ, अंत में कौन आया है, অন্তত কোন আহিছে, यहाँ पे अच्छा सामरी आ गया है। এতিয়া ভাল চমৰীয়া আহি গৈছে। अगर आप देखेंगे यहाँ पे अच्छे सामरी को, এতিয়া যদি আপুনি ভাল চমৰীয়াক চাই, तो वो अच्छा सामरी उसके पास आ रहा है। ভাল চমৰীয়া তেওঁৰ ওচৰত আহি আছে। तो यहाँ पे वचन में थोड़ा हम देखेंगे 33 वचन में, 30 পদত আমি অলপমান চাওঁ। तो लूका 10 का 33 वचन एक बार देखिए। বলক লোকৰ 10 33 পদটো এবাৰ চাওঁ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, কি লিখিছে ইয়াতে, परंतु एक सामरी यात्री वहां निकला और उसे देखकर तरस खाया। কিন্তু কোনো এজন চমৰীয়া যাত্ৰা কৰোতে তেওঁৰ সেইখিনি পালেগৈ আৰু তেওঁক দেখি মৰম और লাগিল। ये आत्मा पे तरस खाने वाला कोई तो है। এই আধামৰাজনৰ ওপৰত দয়া লগা কোনোবাতো আছে। ये कौन है, ये आत्मा पे तरस खाने वाला? কোন হয় এইজন যোনে আধামৰাজনৰ ওপৰত দয়া কৰিছে? ये दयालु सामरी है। এইটো দয়ালু চমৰীয়া। तो ये दयालु सामरी कौन है? এই দয়ালু চমৰীয়া কোন হয়? ये दयालु सामरी हमारा प्रभु यीशु मसीह है। এই দয়ালু চমৰীয়া আমাৰ প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট হয়। आप थोड़ा सोचिए, আপুনি অলপ ভাবক, लेकिन ये आदमी अभी आत्मरी दशा में है। এই ব্যক্তিজন এতিয়া আধামৰা অৱস্থাত আছে। इसको पता ही नहीं है इसके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं, তেওঁ গমেই পোৱা নাই ইয়াৰ লগত কি হৈছে কি হোৱা নাই, क्योंकि ये अभी आत्मरी दशा में है কাৰণ তেওঁ এতিয়া আধামৰ অৱস্থাত আছে। और उसको पता नहीं है उसके साथ क्या होने वाला আৰু है। তেওঁ গমেই নাপায় যে তেওঁৰ লগত কি হ'ব। लेकिन वो दयालु सामरी उसके पास आता है, কিন্তু দয়ালু চমৰীয়া তেওঁৰ ওচৰত আহে, उसको तरस खाता है তেওঁৰ ওপৰত দয়া কৰে और उसको दया भरी नजर से देखता আৰু है। এনেকুৱা দয়াৰ নজৰত চায়। शायद से दयालु सामरी ऐसे ही दया भरी नजर से देखता होगा। সেই দয়ালু চমৰীয়া চাগে এনেকৈ দয়াৰ নজৰতে চাব। तो जब उसने उसको दया भरी नजर से देखा, তেখেতক যেতিয়া দয়াৰ নজৰত চাইছে, सिर्फ उसने दया भरी नजर से उसको नहीं देखा, কেৱল দয়াৰ নজৰতে তেখেতক চোৱা নাই, उसने उसके लिए काम भी करना शुरू किया। তেখেতে তেওঁৰ কাৰণে কাম কৰা আৰম্ভ तो কৰিছে। उसने उसके
उसके लिए किस प्रकार का काम करना शुरू किया? তেওঁ তেখেতৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণে কাম কৰিব আৰম্ভ तो কৰিছে उसने उसके लिए तेल और दाखरस डाल के उसकी सेवा टेल करने के लिए शुरू कर दिया। তেওঁ তেল আৰু দ্ৰাক্ষাৰস বাকি দি এনেকে শুশ্ৰূষা কৰিব আৰম্ভ কৰিছে उसने उसको गांव पर पट्टियां बांधी। খাৱত এনেকৈ বেণ্ডেজ কৰিছে आइए वचन में देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहा है, क्या है बोल के लिखा है। বাক্যত চাও কি কি ক'ত কি কৰিছে तो 34 वचन में ऐसे लिखा हुआ है, 34 পদত লিখিছে उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टेल की। তেওঁ ওচৰলৈ গৈ তেওঁৰ ঘাট তেল আৰু দ্ৰাক্ষাৰস বাকি দি ঘাঁ বান্ধি দিলে तो यहाँ पे क्या चीज जरूरी है? কি কথা দৰকাৰী ইয়াতে वो दयालु सामरी उसके पास आया, দয়ালু চামৰে তেওঁৰ ওচৰত আহিলে उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी তেওঁ ঘাট তেল আৰু দ্ৰাক্ষাৰস বাকি দি বান্ধি দিলে और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराया में ले गया और उसकी सेवा टहल की। আৰু নিজৰ বাহনৰ ওপৰত বহুৱাই আলহী ঘৰলৈ লৈ তেওঁ শুশ্ৰূষা কৰিলে तो उसने उसको पट्टियां बांध के छोड़ नहीं दिया ना, তেখেতক বেণ্ডেজ কৰি দি এৰি দিয়া নাই নহয় उसको तेल और दाखरस डाल के छोड़ा नहीं ना। তেওঁক তেল আৰু দ্ৰাক্ষাৰস বাকি দি এৰি দিয়া নাই নহয় ये तेल और दाखरस डाल के उसकी पट्टियां बांधी मतलब क्या है? তেল আৰু দ্ৰাক্ষাৰস দি তেওঁ ঘাঁ বান্ধিলে মানে কি यीशु ने हमें अपने लहू से धोया, যীশুৱে আমাক নিজৰ তেজেৰে ধুলে हमको धर्मी और पवित्र बनाया, আমাক ধাৰ্মিক আৰু পবিত্ৰ বনালে हमको पवित्र